क्या आता है? ज्ञान आता है। क्या इसके बाद आता है? ज्ञान आता है कि भगवान के बारे में, भगवान के बारे में ज्ञान लेना है। भगवान के बारे में ज्ञान लेना है। ठीक है। भगवान के बारे में ज्ञान लेना है कि भगवान कैसे है, भगवान का धाम कैसा है, इसके बारे में ज्ञान लेना है सर। इसको कहते हैं ज्ञान योग। या दूसरा एक ज्ञान योग ये होता है, जो मुनि ऋषि लोग होते हैं वो सब ज्ञान प्राप्ति करते हैं। कहाँ जाते हैं मुनि मुनि ऋषि लोग, ज्ञानी सब कहाँ जाते हैं ना? भगवान के आ, आ, ब्रह्म में लीन होते हैं ये लोग। ज्ञानी लोग क्या हो जाते हैं? ब्रह्म में लीन होते हैं। ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हैं। ज्ञान प्राप्ति करते हैं बहुत ही जगत के भगवान के बारे में। लेकिन इनको पता है भगवान निराकार है। इनको ज्ञान योगी कहते हैं, मुनि ऋषि लोग हैं। ठीक है। इससे ऊपर चलेंगे, इसको कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या होता है? अष्टांग योग का हम 6 अध्याय में पढ़ेंगे। मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे इंद्रियों को कैसे बस में करना। अष्टांग योग होता है ये कौन सा? पतंजलि, पतंजलि का अष्टांग योग में मुख्यतः इसमें क्या करते हैं? मन को काबू में रखना, इंद्रियों को काबू में करना, अष्टांग योग। ज्ञान योग हो गया। इसको क्या गया, ये लोग ध्यान करते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि 6 अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग से दो चीजें इनको पता चलता है। एक है ब्रह्म रियलाइजेशन, एक ब्रह्म, और एक परमात्मा, ये जानते हैं। जब वो ज्ञान प्राप्ति हो गया, इसके बाद ऊपर जाते हैं, कोई अष्टांग योग करते हैं, मन को काबू में, इंद्रियों को काबू में करना, मन और इंद्रियों को काबू में करना, अष्टांग योग। इसमें दो चीजें, कोई परमात्मा रियलाइजेशन करते हैं, कोई ब्रह्म में जाते हैं। परमात्मा वाले जो कहते हैं वो भी जोगी लोग होते हैं। ब्रह्म वाले ब्रह्मवादी निराकारवादी होते हैं। ज्ञानी 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 सब क्या होते हैं? ब्रह्मवादी होते हैं। परमात्मा अपने अपने हृदय में भगवान परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा नहीं ना, वहां परमात्मा, परमात्मा। इसका ऊपर से इसका ऊपर से जो जाएगा वो भक्ति में आ जाएगा। ब्रह्मन रियलाइजेशन वाला, ब्रह्म वाले कभी भक्ति में नहीं आएगा। जो परमात्मा में आएंगे वो भक्ति में जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ देखो, सीधा ज्ञान योग से ब्रह्म में जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं कर्म से भी सीधा भक्ति में जाते हैं, ज्ञान से भी भक्ति चले जाते हैं, अष्टांग योग से भी भक्ति चले जाते हैं। पूरा करने का जरूरत नहीं। जैसे हम कृष्ण भक्ति में आया, कर्म कांड में फंसा हुआ है, कुछ भी पता नहीं है। और एनिमल लाइफ है, पशु में जीवन यापन करते हैं, जैसे कि हिप्पी लोग थे, कुछ पता नहीं था। प्रभुपाद ने संस्पर्श में आए, अ, जाप किया, प्रसाद खाया, सीधा लेके भक्ति में चढ़ा दिया। ये कैसा है? ये लाइक ए लिफ्ट, लिफ्ट, ये लिफ्ट जैसा है। तुरंत पहुंचा दिया 100 फ्लोर में। लेकिन ये सारे धीरे 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 आगे जाना है। कोई जरूरी नहीं कि सबको धीरे 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 ऊपर जाना है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति भी सीधा भक्ति योग में जा सकता है। भक्ति योग में गया मतलब भगवान को जानेगा। ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। दोबारा बताता हूँ आपको, देख लीजिए नीचे से। देखो, सारे जो व्यक्ति है भौतिक जगत में, जो भगवान, जो देवी देवता भी यही नहीं जानते, कर्मकांड भी नहीं जानते, भगवान को भी नहीं जानते, पशुवत जीवन यापन करते, कुली लोग होते हैं, चोरी चोरी करते हैं, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हमारे बहुत लोग, कुछ नहीं, खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुनम। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, डरना, ये पशुवत जीवन यापन। इससे लेकिन थोड़ा अच्छा है जो मनुष्य जीवन, जो कर्म कांड करते हैं, कम से कम वायु, अग्नि, इंद्र, चंद्र, शिव, गणेश, इनको पूजा करते हैं। पता है गणेश को पूजा करने से मेरे को, सरस्वती पूजा करने से मेरे को विद्या मिलेगा, कि सूर्य पूजा करूंगा कि मेरा रोग नष्ट हो जाएगा, दुर्गा देवी को पूजा करूंगा मेरा संपत्ति बढ़ेगा, ऐसे इंद्र को पूजा करूंगा बारिश होगा। ये सब कर्म कांड में आता है। तो इसका ऊपर से, कर्म कांड से ऊपर जाते हैं तो कर्म योग में आते हैं। कर्म योग दो प्रकार का है। कर्म जब करते हैं, इसका फल की इच्छा करते हैं, इसको कहते हैं सकाम कर्म। और जो कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते, इसको कहते हैं निष्काम कर्म। ये शब्द बिल्कुल याद रखना है। ये कि मैं बोला, 2 3 4 अध्याय बेसिक है, इसको पढ़ लिया, आगे क्लियर क्लियर होता जाएगा। इसको थोड़ा पढ़िए, घर में टर्मिनोलॉजी लिखिए, सुनते रहना, पढ़ते रहना। कर्म योग आ जाएगा। कर्म योग मतलब भगवान के साथ कैसे जोड़ना। इसके ऊपर आता है ज्ञान योग। ज्ञान मतलब क्या करते हैं ना, ये जो निराकारवादी पढ़ते हैं, जैसे कि शंकराचार्य की फॉलोअर्स है, वो सब भगवान के सब ज्ञान पढ़ते हैं। इतने इधर उधर सारे पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, और भगवान को निराकार करके मानते हैं। ठीक है, निराकार करके मानते हैं।
इससे ऊपर से जाएंगे तो अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे अष्टांग योग, छठा अध्याय में पढ़ेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हो गया कि हमको मन को और हमारे इंद्रियों को कैसे वश में करना है, काबू में करना है। अष्टांग योग पहले, ये अष्टांग योग करते थे कभी सत्य युग में, योग करते थे, तपस्या करते थे। अष्टांग योग के ऊपर गया तो इसमें कोई जैसे कि निराकार ब्रह्म में, ब्रह्म में चले जाते जाते हैं, या कभी परमात्मा भी जानते हैं। और परमात्मा जानने के बाद अभी इसके ऊपर जाते हैं भक्ति, और भक्ति में जाएगा तो भगवान को ही जानना है। या ऐसे जरूरी नहीं कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर 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 जाएगा करके। कोई पशुपत जीवन यापन से, पशुपत जीवन से भी भगवान के पास चला जा सकता है। कोई कर्मकांड से भी भगवान के पास जा सकता है। कोई ज्ञान योग से जा सकता है, अष्टांग योग से जा सकता है, परमात्मा से भी जा सकता है, ब्रह्मन में भी जा सकता है, तो कोई सीधा भी जा सकता है। तो ये है योगा सीढ़ी, कहते हैं योगा लेडर। आज फोटो ले लीजिए, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पढ़ना ये जरूरी है आपको समझना है। इसलिए सबसे पहले मैंने ये बताया आपको। किसी का कोई प्रश्न है? ये बंद कर दूं? प्रभु जी, अनाल माता जी, आपके पास बुक है तो आप उस पेज का फोटो क्लिक करके आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें एक बार में नहीं आ रही है ना पिक्चर। अदरवाइज मैंने ही कर देती। जी माता जी, मैं भेज देती हूँ। ओके ओके, तो थैंक यू। अंजलि नहीं है क्या? ये अंजलि नहीं सेशन है? खत्म होने के बाद। श्योर माता जी, अंजलि, कोई अंजलि दिक्कत है नहीं? मैसेज ना ओके। तो ये था योगा लेडर। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं आज 10 नंबर श्लोक से लेके 21 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 21 नंबर श्लोक पढ़ेंगे जब, 10 नंबर से 16 नंबर श्लोक तक ये यज्ञ के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया है? यज्ञ के बारे में दिया हुआ है। कर्मकांड टू कर्मयोग, कर्मकांड से कैसे कर्मयोग तक पहुंचेंगे, इसमें लिखा है। यज्ञ के बारे में दिया है। और 17 से 21 नंबर श्लोक में क्या दिया है ना, अ, कि इसको कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म नहीं। 17 से 21 लिखा है जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, साक्षात्कार व्यक्ति के बारे में कहा गया। 17 से 21 क्या है? आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति कैसा है, इनके बारे में बताया। तो अभी 10 नंबर श्लोक में चलते हैं। ठीक है, आपको एक सरल उपाय बताता हूँ, ये लिखना। 10 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक जितना अनुवाद है हिंदी में कंटिन्यूअसली पढ़ना। समझ में आया क्या बोलता हूँ? ये श्लोक में जो अनुवाद दिया है ना, 10 से 16 तक, इसका श्लोक नहीं पढ़ना। और आप अनुवाद भी शब्दार्थ नहीं पढ़ना इसको, खाली एक नोटबुक में आप लिखो इसको। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 का अनुवाद एक के बाद एक बार सीरियली लिखना। एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा सब। 10 नंबर से कौन सा नंबर तक गुरु जी, 16, प्रभु जी? 16, 16, 16, 16। 16। खाली अनुवाद को एक एक करके पढ़ो, नहीं तो ये अनुवाद को एक नोटबुक में, कॉपी में लिखो। 10 का अनुवाद, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अनुवाद खाली लिखना। अनुवाद 6 अनुवाद लिख लिया, उसके बाद ऊपर से नीचे 2 बार पढ़ो, ये पूरा समझ में आ जाएगा। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्लियर? अभी चलो 10 नंबर पढ़िए। 10 नंबर कौन पढ़ेगा? अस्मिता बहन, हाँ, मैं पढ़ू। अस्मिता बहन पढ़िए। हाँ हाँ। सह यज्ञा व्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष् प्रसविष्य ध्वसमेष वो अस्विष्ट काम धूक। हम्म, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने प्रजापिता पति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तु ये प्राप्त हो सकेगी। देखो क्या भगवान कहते, सहजज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविध्वस्तम। वो वो इष्ट कामधुक, इष्ट कामधुक बोलते हैं। भगवान ने पहले क्या किया, जब सृष्टि रचना किया उस टाइम में देवताओं की रचना किया,
मनुष्यों की रचना क्या, सातवें यज्ञ को दे दिया। क्या कर दिया, सातवें यज्ञ को दे दिया। तो जो 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 मनुष्य को बोलता है यज्ञ करो, देवताओं को संतुष्ट करो, एक दूसरे को मदद करते रहे, शांति से रहोगे। ऐसे ही लिखा है ना। द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड ऑफ क्रिएचर सेंट फोर्थ जनरेशन ऑफ मेन एंड डेमिगॉड्स। पहले मनुष्य को भेज दिया, देवताओं को भेज दिया, और साथ में क्या, यज्ञों को भेज दिया। मनुष्य को बोला तुम यज्ञ करो, यज्ञ करो, देवताओं को संतुष्ट करो। कैसे देवताओं को संतुष्ट करो, आपको जो चाहिए देवता लोग आपको देते रहेंगे। तो हमको वो जो जो सामान देंगे, जैसे फसल नहीं हुआ, फसल के लिए हम पूजा करते थे, पानी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये दोनों यज्ञ करते, तो देवता संतुष्ट होते हैं, देवता संतुष्ट हमको सामान दे देते हैं जो भी हमको चाहिए, उसमें हमारा काम हो जाता है। तो बोलते ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता करके चलता रहेगा, ये पहला। इसमें क्या कहते हैं, एक्चुअली भगवान ने सृष्टि क्यों सृष्टि किया, तो हम लोग या कैसे भी भगवान के बिछड़ के आए हुए हैं, भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। एक ही उद्देश्य भगवान चाहते हैं, यज्ञ करके भगवान को याद करो और वापस चलो। एक ही उद्देश्य है भौतिक जगत का, और कोई दूसरा उद्देश्य है नहीं। और जितने यज्ञ हैं, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से संकीर्तन यज्ञ है। यहाँ एक श्लोक दिया है, क्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियमपति लोकपति धरापति पतिर्गति चंद्र वृष्टि सात्वतम प्रसीदतांग में भगवान सतामपति सतामपति। ये भागवतम का श्लोक है। बोलते हैं प्रजापति कौन है ना, प्रजापति भगवान विष्णु है। और ये सारे यज्ञपति है, सारे लोगों का पति है, बुद्धि के पति है, सारे सुंदरता का पति है। भगवान सबका रक्षा करते हैं। और भगवान किस लिए करते हैं, ये भौतिक जगह सृष्टि किया है कि हमारे जैसे जो बद्ध जीव को ऐसे यज्ञ करके संतुष्ट करके वापस चले जाना है। ये भगवान, ये यज्ञ का मुख्य उद्देश्य यही है कलि युग में। इसलिए क्या क्या संकीर्तन यज्ञ के बारे में बता दिया। चैतन्य महाप्रभु आए थे, बोलते सबसे श्रेष्ठ संकीर्तन यज्ञ करते रहो, इसलिए कहते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु कैसा है, बोलते कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णं संग पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही अजंती ही सुमेध दिया है, भगवत गीता में दिया हुआ, देख लीजिए। ये वो कैसे है ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, भगवान कृष्ण है लेकिन काले नहीं। संगो पंगस्त्र पार्षदम, ये आते हैं भगवान किसके आते हैं, अंग उपंग पार्षद अस्त्र आते हैं भगवान का साथ में कौन कौन रहता है ना। इनका अस्त्र शस्त्र क्या है, चैतन्य महाप्रभु का, श्री कृष्ण भगवान आते थे, हाथ में लात में मारते थे, जब वृंदावन में थे, बाहर गए तो अस्त्र शस्त्र में मारते थे। चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है, पता है, पता है क्या, नहीं बताऊं, चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र शस्त्र क्या है, महामंत्र हाँ? सुदर्शन चक्र। करो, चैतन्य महाप्रभु ने कभी चक्र बुलाया नहीं, कभी लाया नहीं। हाँ, और महामंत्र है उनका। महामंत्र है नहीं, महामंत्र नहीं, इनका रूप रूप, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, सुंदरता, यही इनके अस्त्र शस्त्र हैं। चैतन्य महाप्रभु अधारणीय है ना, कृष्ण का अवतार, दोनों मिला हुआ है। इतने सुंदर, इनको देख जो दिखते थे और इनको भक्ति मिल जाता था, ये इनका अस्त्र शस्त्र, ठीक है। और अस्त्र संघ पंगस्त्र क्या है ना, पास में नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत प्रभु है, गदाधर है, श्रीवास है, और हम लोग भी है प्रचार करने वाले। संघ पंगस्त्र पार्षद, हम भी पार्षद में आते हैं। ये बताऊंगा बाद में, थोड़ी दिन के बाद बताऊंगा अंग कौन है, उपंग कौन है, पार्षद कौन है, ये बाद में थोड़ी दिन बताऊंगा। अभी इतनी देर की समझो, थोड़ा सा समझो, फिर आगे बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है, इनका रूप उनका सुंदरता, रूप। रूप 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 इनका सुंदरता। और सांगो पंगास्त्र पार्षद मतलब अंग कौन है ना, बगल में चैतन्य नित्यानंद प्रभु अंग है। उपंग कौन है, अद्वैत प्रभु। पार्षद है नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, और उसमें हम भी आ जाते हैं जो प्रचार करने वाले। प्रभु जी, यस, अभी आपने कुछ बोला, अंग उपंग कुछ बोला, चार चीजें क्या थे वो? तो भगवान का अंग है नित्यानंद प्रभु, उपंग है अद्वैत प्रभु, और पार्षद है गदाधर,
और श्रीवास और बाकी जो प्रचार करने वाले हम सब। ठीक है, तो इसी में कहते हैं तो भगवान सबसे क्या क्या, पहले दो चीजें ट्रांसलेशन खाली याद रखो। पहले लोगों को भेजा, देवताओं को भेजा, यज्ञों को भेजा। मनुष्य को बोलते तुम यज्ञ करो, देवताओं को सुखी करो, तुमको जो चाहिए वो देते रहेंगे, वो देते रहेंगे, तुम भी खुश होगे, खाना पीना खाओगे, फिर यज्ञ करोगे, वो देते रहेंगे, तो एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क बढ़ता रहे। अगले श्लोक में ये दिया हुआ है। अभी क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? यस, नो? ये कर्म कांड है। ये कर्म कांड बोला ना, कर्म कांड से हम कर्म योग तक पहुंचेंगे, ये आपको ये बताया कर्म कांड। तो अभी 11 नंबर पे आ जाइए। 11 नंबर, कोमल माता जी, कोमल कन्नड़। हरे कृष्ण प्रभु जी। 11 नंबर। देवान्भावयताने ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्तम श्रेय परम वापस्यथ। हाँ, अनुवाद। યજ્ઞો દ્વારા પ્રસન્ન થઈને દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે અને એ રીતે માનવો તથા દેવો વચ્ચેના સહકારથી સૌને નો અભ્યુદય થશે। तो ये देखो हरे मैंने जो कृष्ण पहले प्रभु। बताया, सेकंड लाइन में ये बताते हैं। तो देवता मनुष्य लोग क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने से देवता लोग खुश हो जाएंगे, खाना मिलता है ना। कलि युग में पहले क्या होता था, हम जब यज्ञ करते इंद्राय स्वाहा बोलते, इंद्र आके इनका भाग लेके जाते थे, भोग लेके जाते थे। लेकिन कलि युग में देवी देवता आते नहीं, डरते हैं कलि युग का लोगों को। बोलते कहा रे पीट देंगे, कोई गाली देगा, कुछ खाना पीना नहीं खिलाएगा, इसलिए नहीं आते। कलि युग में हम पहले क्या होता था, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, यमाय स्वाहा, सब आते थे, भोग लेके चलते थे, भाग लेके। लेकिन अभी देवी देवता कलि युग में नहीं आते, डरते हैं कलि युग का लोग। ठीक है, तो यह श्लोक में क्या बोलते हैं ना, देवान देवान भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वास्पतः। देवता लोग क्या करेंगे, अब यज्ञ करेंगे, देवता लोग संतुष्ट हो जाएंगे, अरे मेरे यज्ञ भाग मिलता है, और यज्ञ हो जाएगा, उनके पास जो डिपार्टमेंट है वो आपको देते रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को परस्पर सहायता होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, हमारा समृद्धि बढ़ता है। हम यज्ञ के दौरान उनको संतुष्ट करेंगे, वो हमको पानी देंगे, विद्या देंगे, खाना पीना देंगे, सब कुछ आता रहेगा, बीमारी से दूर कर देंगे। तो एक दूसरे के साथ संपर्क रहता रहेगा, संपर्क रहता रहेगा। और इसमें क्या है, हमारा समृद्धि बढ़ता रहेगा सोसाइटी में। क्लियर हुआ? इसलिए तो हमारा हमारा पहले अभी भी लोग कर्मकांड में यज्ञ करते रहते हैं, बारिश नहीं होता जगह इंद्र पूजा करते रहते हैं, वरुण को पूजा करते हैं। कोई बीमार हो गया जगह सूर्य पूजा करते हैं, अलग अलग देवी देवता चंडी चामुंडा पूजा करते रहते हैं, ठीक भी होता है। ये कर्मकांड सिस्टम है। ये क्या है, कर्मकांड सिस्टम। तो इसलिए देता है, लेकिन ये यज्ञ करने से भी फिर भी भगवान को ये जाता है। कैसे? इनडायरेक्टली जाता है। भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम संतुष्टि। ये 5वां स्कंद का 5वां अध्याय 29 नंबर श्लोक में। अब जैसे भी यज्ञ करो, देवता के पास जाएगा, देवता से भी उनके इनडायरेक्टली जाता है, फिर भी संतुष्ट होता है। इसमें और क्या है, अल्टीमेटली श्री कृष्ण के पास जाएगा। सेकंड पारा में देखिए क्या लिखा है, यज्ञ जब करते हैं बहुत सारे फायदा होता है। देखो यज्ञ होते हुए आप पढ़ो हिंदी में, सेकंड पारा पढ़ो। हिंदी किताबें पढ़ो ना किसी को। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि देव वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभे सर्व ग्रंथि ना विप्र मोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य
मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना मृत तक पहुंचाते हैं, जो आज आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। देखो ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोलते हैं, हम जब यज्ञ करते हैं पैसा खर्चा होता है, तो यज्ञ करने से हमारे सारे वस्तु क्या होता है, पवित्र हो जाते हैं। 13 नंबर श्लोक में पढ़ेंगे कि हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, भोग पवित्र हो गया, प्रसाद बन के आ रहा है हमारे पास। क्या बोलते हैं, ये लिखते हैं देखो, सारे वस्तु पवित्र हो जाते हैं, हमारा पैसा भी, हमारा बुद्धि भी। और जब यज्ञ करते हैं कोई खराब नहीं सोचेगा, पाप नहीं करेगा, हमारा मन भी पवित्र होता है, हमारा घर भी पवित्र होता है। इसमें एक लोग क्या कहते हैं, वेदों में क्या लिखा, आहार शुद्धो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सत्य हम भगवान को शुद्धि। भोग लगा के खाते हैं ना, तो शुद्ध आहार शुद्धो, क्या बोलते हैं ना, सत्व शुद्धि हो गया, हमारा सत्व शुद्धि हो गया। सत्व शुद्धो स्मृति, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे। तो ध्रुव सत्व शुद्धि होने से हमारे क्या होता है ना, सत्व मतलब हमारे बॉडी शरीर का जो सत्वता बोलते, सत्वता बोलते हैं, सत्गुण में क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो शुद्ध पवित्र आहार जो ब्रेन में जाएगा, हमारा ब्रेन का तंतुएं जो, ब्रेन का नर्वस सिस्टम वो भी पवित्र हो जाएगा। ठीक है। हाँ। जब हाँ, तो हमारे ब्रेन की, हमारे जो मस्तिष्क के तंतुआ, नर्व सिस्टम जब पवित्र हो जाएगा, अर्थात मैं पाप मलिनता सब नष्ट हो जाएगा, उस टाइम में हम भगवान को ध्यान कर सकते हैं, उसी अवस्था में। आप दोबारा पढ़ो, ये बहुत अच्छा श्लोक है, आराम से इसको पढ़ के समझ लो ये कर्म कैसे। क्या बोलते हैं देखो, कि यज्ञ करोगे, यज्ञ करने से होगा, हमारे जो जो प्रसाद, हमारे जो भोग लगाते हैं प्रसाद, सब हो जाएगा, पवित्र हो गया। अच्छा, पवित्र भोजन करते हैं, हमारा सत्व शुद्धि हो जाएगा। सत्व शुद्धि होने से क्या, हमारे ब्रेन की जो तंतुएं हैं वो सब क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हमारा मेमोरी याददाश्त बढ़ेगा। मेमोरी याददाश्त जब बढ़ेगा, हमको तभी हम मुक्ति की रास्ता दिखाएगा। ये देखो ये कैसे साइंटिफिक ज्ञान दिया है प्रभुपाद ने। तो ये सब मिलके क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत में हो जाएगा। तो पहले पढ़ा, भगवान ने क्या किया, देवताओं को भेजा, मनुष्य को भेजा, यज्ञ को भेजा। मनुष्य यज्ञ करते हैं और देवता पूजा पूजा संतुष्ट होकर सामान हमको दे देते हैं। इसमें एक दूसरे को क्या होता है, परस्पर में प्रेम भाव सृष्टि होता है। धीरे धीरे कृष्ण भी संतुष्ट होते हैं। अब 13 नंबर में पढ़ेंगे प्रसाद के बारे में। अब प्रसाद जब खाते हैं, अल्टीमेटली ब्रेन का तंतु शुद्ध हो जाता है, और कहते हैं हमको बहुत ही जगह से मुक्ति मिलता है, कृष्ण भावनामृत में मन भावित होता है। क्लियर? हाँ, समझ में आया नहीं आया? इसको समझ में नहीं आया तो पूछो मुझे। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। यस। प्रभु ये समझ में तो आ गया, ये पूरा चेन रिएक्शन यज्ञ करने से क्या क्या फायदा होता है। बट हाँ, ये अभी के समय में इज दिस एप्लीकेबल, या ये इज दिस 100 वैलिड? 100%। क्योंकि यज्ञ, ये यहाँ पे ये जो यज्ञ कर बोल रहे हैं वो कौन सा यज्ञ है, ये कर्मकांड का यज्ञ है कि? ये कर्मकांड का पढ़ रहे हैं हम। बट तो अभी तो प्रभु कर्मकांड यज्ञ कौन अच्छे से करते हैं ऐसा? करते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं? हम्म। अरे, तो कई यज्ञ में ब्राह्मण है मिनिमम। अच्छे कर्मकांड करते हैं, बिल्कुल करते हैं प्रभु जी। अच्छा। हाँ, कर्मकांड करके यज्ञ करा के इनका सारी विपद दूर करते हैं, इनके बारिश भी होता है, बहुत सारे होता है प्रभु जी कर्मकांड में। मेरा छोटा भैया है, इसको कोई कुछ ना बात करके। ओके ओके, मैं बस मुझे यही कर्मकांड पूछना परिवार था। का हो ना, मैं जानता हूँ। हाँ, क्योंकि होता हमने है। कभी कई लेक्चर्स में ऐसे सुना है ना कि अभी इस समय कलयुग में जो कर्मकांड है वो विधि से इसलिए होते है, हैं। देखो ऐसा है कि जो ब्राह्मण लोग हैं उतना शुद्ध पवित्र नहीं है पहले जितने थे, करेक्ट। लेकिन हाँ, फिर भी कई ब्राह्मण है, कई ब्राह्मण है। साउथ इंडिया में ब्राह्मण देखो बहुत बढ़िया है प्रभु जी। जो अच्छे से करते हैं, राइट। हाँ हाँ, करते हैं। नॉर्थ इंडिया में सब अपना प्रॉब्लम है, साउथ इंडिया में जाओ, एब्सोल्युटली बढ़िया काम होता है। डन डन, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ये तो बहुत अच्छा लिखा है इसमें, बहुत। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, देखो पढ़ने बहुत इंटरेस्टिंग आता है। और प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कि बोलते हैं कि चेन मेंटेनेंस होता है, कोऑपरेशन बिटवीन भगवान भगवान देवता और भक्तों के बीच में क्या होता है, ये सब कोऑपरेशन, एक दूसरे के प्रति कैसे सहायता ले सकते हैं। जब महाराज परीक्षित
भागवतम सुनने के लिए बैठे, देवता लोग भी बहुत संतुष्ट हो गए, ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे थे। तो देखो, जब अर्जुन युद्ध के लिए जा रहा था, पहले कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने देवताओं को संतुष्ट किया। देखो, इंद्र से अस्त्र शस्त्र लेके आया, शिव जी से पाशुपत अस्त्र लेके आया, युद्ध करने से पहले दुर्गा जी को भी पूजा किया। अ, लेकिन लेकिन जो कृष्ण से पूजा करते हैं, भगवान से, देवी देवता से लेते हैं, वो संपूर्ण लाभ उठाते हैं। लेकिन खाली देवी देवता पूजा करके संपूर्ण फायदा नहीं हो सकता, टेम्पररी लाभ होता है इनको। जो लाभ होता है देवी देवता पूजा करके, ये सब क्या क्या थोड़ी समय के लिए होता है। अर्जुन ने देवताओं को पूजा किया था, दुर्गा देवी को भी पूजा किया, शिव जी से लेके आया था पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मा से जब ब्रह्मास्त्र लेके आया था, इंद्र से लेके आया था, एक ही देवता से सब लेके आया था। ठीक है, ये था 12 नंबर। 11 नंबर, तो एक दूसरे से कैसे साथ देना, इसलिए मैं लास्ट में बोला ना, आप ये अनुवाद को लिखो नोटबुक में, आओ 2 बार पढ़ लो, पूरा 10 से 16 नंबर 1 सेकंड में सब समझ में आ जाए। फिर 12 नंबर पढ़ना अभी। 12 नंबर, बुद्धिमती माधवी माता जी। हरे कृष्ण ब्रज। यस। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यते यज्ञभासिता भाविता तयि दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेन एव स। हाँ, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो हाँ। इन उपहार को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्ण। तो क्या बोलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं? इष्टान भोगान बहु देवा, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो देवी देवता लोग क्या करते हैं, इनको एक डिपार्टमेंट सब दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट से जब हम पूजा करेंगे, ये डिपार्टमेंट में जो चीजें यज्ञ के करते हैं, इनको डिपार्टमेंट का सारी चीज हमको मिल जाता है। हमारी जो जो आवश्यकता है, अग्नि, वायु, जल, ये बेसिक बेसिक मोटे मोटे चीजें सारे, बीमारी, शस्य, सभी हमको मिल जाता है। तो हम भी यज्ञ करते हैं, देवता हमको दे देते हैं, और हमारे परस्पर संपर्क चलता रहता है। लेकिन हम अगर क्या करेंगे, देवताओं जो देता है, शस्य देते हैं, पानी देते हैं, अग्नि, वायु, सभी हम ग्रहण करेंगे, लेकिन हम यज्ञ नहीं करेंगे। अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, इनको कुछ देंगे नहीं, खाली हम खाते रहेंगे इनके सामने, तो क्या बोलेंगे भगवान, क्या बोलते हैं? स्तेन एव सह, लास्ट वर्ड देखो, स्तेन एव सह श्लोक, स्तेन मतलब चोर, स्तेन एव सह मतलब चोर। इसका खेती में जाओ, उसको बिना पूछे, इसको सब्जी फल फल सब लेके आओ, खा जाओ, उसको पूछोगे भी नहीं, हम क्या बनेंगे? चोर बनेंगे। यही से भगवान बोलते हैं कि तई दत्तान प्रदान येभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। हम जो इनको यज्ञ नहीं करते, इनको यज्ञ करके इनको देते नहीं, और उनका सब लोग खा पी के हजम कर देते हैं, तो हम क्या बनेंगे? चोर बनेंगे। चोर बनेंगे तो क्या करेगा? पाप लगेगा। चोरी करने से पाप लगेगा नहीं लगेगा? और पाप लगेगा, चोर को दंड भी मिलता है। तो हम लोग को यज्ञ नहीं करते हैं और सब भोग करते हैं भगवान का, इसलिए तो हमको मिलता है पनिशमेंट ये भौतिक जगत में। क्या पनिशमेंट मिलता है? दंड मिलता है। किसको डायबिटीज तो किसको हार्ट अटैक, किसको कैंसर तो किसको रोड एक्सीडेंट, ये मिलता है हमको, ये दंड मिलता है। और ये सब किसको मिलता है ना? यमराज ने सब पनिशमेंट देता है। तो और जब हम यज्ञ करेंगे, ये पनिशमेंट हमको नहीं मिलता है, और हमको हमारा क्या होगा? रास्ता धीरे धीरे ऊपर 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 उठ जाएगा। मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ। तो यद्यपि जो व्यक्ति कर्मकांड करते हैं, इनका पर्सनल इच्छा रहता है, अपना भोग करने का इच्छा रहता है, फिर भी मन में होता है नहीं, ये हम कैसे ले सकते हैं। मेरे को पता है, हमारे घर में पहले क्या होता था, बचपन में छोटा सा गार्डन था घर के पीछे, कुछ कोई बैंगन लगाते थे, कोई टमाटर लगा देते थे, बचपन में हम तो भी काम करते थे।
तो क्या करेंगे, जो पहला बैंगन टमाटर होगा जाके मंदिर में हम दे के आते हैं। मम्मी बोलती थी नहीं, इसे मंदिर में दे के आओ। गाय होता था, बछड़ी देगा, और जब जो दूध होगा पहले 11 दिन तो फेंक देते थे, 11 दिन में दूध बोलते महादेव के मंदिर में दे के आओ, कृष्ण के मंदिर में दे के आओ, फिर बाद में आपको खाने को लिए मिले। ये देखो, ये मन में है क्या है, भगवान को भोग लगाना। ये सब जो है कर्मकांड भी इनको मन में है, नहीं भगवान को सब करना ही करना। भगवान सब कुछ दे रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। अपना इच्छा है, लेकिन ऐसा करते 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 वो भक्ति में आगे जाते हैं। अर्जुन क्या सोचता है, अर्जुन क्या सोचता है, बोलते मेरे को यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, ये देवताओं को इतने इतने संपत्ति मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यज्ञ कर जीवन रहने के लिए, जीवित रहने के लिए मेरे को यज्ञ नहीं चाहिए। मेरे को जंगल में जाना है और भीख मांग के सन्यासी बन के रहेगा। मैं ये देवी देवता से कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, तो मैं लेना ही नहीं है, इसलिए मेरे को पाप नहीं लगेगा, तो मेरे को यज्ञ करना है नहीं। और मेरे को लेना नहीं है किसी से, तो मैं चोर भी नहीं बोलूंगा। तो इसलिए मैं अभी इतना युद्ध नहीं करूंगा और मेरे को पाप नहीं लगेगा। तो तीसरा स्टेप में कहाँ तक आगे देख लीजिए। पहले बोलते हैं ये सबको दे दिया, भगवान ने क्या दिया, देवताओं को दिया, यज्ञ को दिया, मनुष्य को दिया। सेकंड बोलते हैं लोग जब मनुष्य यज्ञ करते हैं, देवता को संतुष्ट करते हैं, एक दूसरे में परस्पर में कोऑपरेशन भाव जन्म होता है। और हम नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे, चोर बनेंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं, चोर बनेंगे। इसमें और एक चीज है, एक चीज में देखो, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, देवी देवता देते, देवी देवता को जब हम यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करते 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 करके हमारा संतुष्ट हो जाता है, हमारा संपत्ति, हमारा मन, हमारा ये शुद्ध होकर आगे आगे चलता रहता है, चलता रहता है। इस तरह ध्यान से सुनिए। कुछ समय के बाद मन में आएगा, देखो हम जो भी मांगते हैं देवी देवता हमको सब दे देते हैं हमको। मैं जो मांगता हूँ मेरे को दे देता है। अभी कितने दिन तक हम मांगेंगे, अभी हम कर्म करते हैं, मांगेंगे नहीं कुछ, खाली यज्ञ करते रहते हैं। सबको संतुष्ट करेंगे, सबको भला करेंगे, मांगेंगे नहीं। दूसरा स्टेप, तो किस दिन के बाद, कुछ समय के बाद बोलेंगे नहीं, अब ऐसा करेंगे, अभी ये भी नहीं करना है, अभी क्या करेंगे, मांगना नहीं भी कुछ भी, और हमको कर्म का फल नहीं चाहिए। अभी इसमें क्या होता है ना, ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं, इनका ब्राह्मण का मंत्र का, और क्या सोचता है, बोलते देखो यज्ञ जब करते हैं, ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, वेद पाठ करते हैं, वेद के ऊपर विश्वास और प्रोसेस के ऊपर विश्वास। जो कर्मकांड व्यक्ति जो जो व्यक्ति कर्मकांड करते हैं, वो सोचेगा देखो ब्राह्मण जो बोलते हैं बिल्कुल सही है, जो वेद पाठ किया, शास्त्र में लिखा है वो भी सही है, यज्ञ किया वो भी सही है, तीनों सही है, मेरे को भी कर्म फल नहीं चाहिए। इनके ऊपर अटूट विश्वास हो जाएगा। जब कर्म फल त्याग कर देगा, धीरे धीरे कृष्ण भावना मूर्ति में चला जाएगा। आया समझ में? देखो कितना कितना शुद्धता हो जाता है। जो व्यक्ति कर्म कांड करता है, यज्ञ करता है, कुछ प्राप्ति करने के लिए, प्राप्ति करते करते कुछ दिन बाद बोलते कितना मांगता रहूंगा ऐसे, वो मैं कितना मांगूंगा, वो सब जो भी बोलते हैं मेरे को मिल जाता है, और कितना चाहिए मेरे को। ये एक चीज। दूसरा क्या होता है, ब्राह्मणों का शब्द के ऊपर विश्वास। मतलब ब्राह्मण जो बोलता है बिल्कुल ठीक काम करते हैं, मेरा काम हो जाता है ना। वेद में जो लिखा है वो भी ठीक है, क्योंकि जो लिखा है वो भी मेरे पर पढ़ते हैं और मेरे पर विश्वास आ गया। हवन, इसका ऊपर भी तीनों में विश्वास आ जाता है उसका। जब विश्वास हो जाएगा, वो बोलता है मेरे को नहीं चाहिए और कुछ। कार्य अच्छा है, वेद भी अच्छा है, ब्राह्मण भी अच्छा है, यज्ञ भी अच्छा है, कितने दिन तक लेता रहूं, अभी मेरे को देना है। क्या करेगा, खाली भगवान को देता रहेगा, निष्काम कर्म में आ गया। अभी सकाम कर्म में था, कर्म योगी में बताया ना, एक सकाम और एक निष्काम। अभी सकाम कर्म कर्म कांड कर रहा था, अभी इसका निष्काम कर्म हो जाएगा। बोलते हैं निष्काम कर्म आ जाएगा, मेरे को चाहिए नहीं कुछ भी। निष्काम कर्म जब करेगा, सब चीज बाद में बोलेगा ना, बाद में क्या जाएगा, ये व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति योग में चले जाएगा भगवान के पास। ये था 12 नंबर श्लोक तक। बहुत इंटरेस्टिंग। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति इच्छा करता है कि हमको जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे सामान चाहिए, तो शरीर मेंटेन के लिए बहुत सारे सामान चाहिए, लेकिन जितना हमको आवश्यकता है उसके से भी ज्यादा जो रखेगा, उसको बोलते चोर कहते हैं, और भगवान इसको दंड देते हैं।
तो हमको क्या करते हैं ना, हम प्रकृति से सब कुछ लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन भगवान को हम देव देवता को कुछ देते नहीं है, यज्ञ भी नहीं करते, हम चोर बन गए। हमको चोर बनते तो हमको दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है? प्रकृति का दंड ना, जन्म मृत्यु बारंबार मिलता रहेगा, बीमारियां मिलता रहेगा, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक सब बीमारियां जो हमारे आता रहेगा। हाँ, तो बार बार जन्म मिलता रहेगा। इस शरीर में हमने जब यज्ञ नहीं किया तो कुत्ते बिल्ली का शरीर पशु का जीवन यापन बोला, तुमने मनुष्य जन्म दिया था, तुमने यज्ञ नहीं किया, पशु बन जाओ, पशु शरीर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब समस्याएं होता है। ठीक है, 12 नंबर क्लियर? समझ में आया ना समझ में आया? आप जाके धीरे धीरे खाली अनुवाद पढ़ोगे, एक एक जैसे में बता पढ़ोगे ना बहुत, लेकिन पढ़ना आप जाके अगले 4-5 दिन इसको पढ़ो, फ्रेश से मन में पूरा समझ में आएगा। कोई किसका प्रश्न है? अगर प्रश्न नहीं है, इसका उनका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़े, 13 नंबर श्लोक। ललिता, ललिता माता जी, ललिता माता जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. देखो ये श्लोक के ऊपर स्तन चलता है। ऐसे ये श्लोक को याद रखें, 9 नंबर श्लोक, ये 13 नंबर को याद रखें। यज्ञ शिष्टासिना संतो उच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ति ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। बोलते हैं सबसे पहले यज्ञ शिष्टासिना संतो। संत किसको कहते हैं? साधु संत किसको कहते हैं? कहते हैं जो यज्ञ शिष्ट, यज्ञ मतलब भगवान, उनके उच्छिष्ट जो खाता है इनको संत कहते हैं। अर्थात भगवान का प्रसाद खाता। हम बोलते भोग लगाया, पूछते हैं सबको, भोग लगा के खाना खा रहे हो? ये भोग लगाने वाला श्लोक है। भोग क्यों खाना है ये दिया है। यज्ञ शिष्टासिना संतो, यज्ञ मतलब विष्णु, शिष्ट मतलब उच्छिष्ट। कौन खाते हैं? साधु संत लोग भगवान का भोग लगा के खाते हैं। फिर क्या होता है? मुच्यन्ते सर्व किल्म से, मुच्यन्ते मतलब मुक्त हो जाते हैं, किल्म से मतलब पाप ताप कष्ट द्वेष जितना होता है सबसे मुक्ति हो जाता है। ये जो करता है, जो नहीं करता है, भुंजन्ति ते अगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। लेकिन जो व्यक्ति अपने लिए खाना बनाता है, भगवान को अर्पण नहीं करता है, वो क्या खाता है? और भुंजन्ति ते अगम पापा, अगम पाप, अगम मतलब घोर पाप। अघासुर का नाम सुना है ना? अघासुर, अघ, अघ मतलब अगम पापा, पापा पापो पापा। आजकल तो पिताजी को पापा पापा बोलते हैं ना, पापा मैंने सबसे बड़ा पाप। पाप एक वचन में, पापो दो वचन में, पापा बहुवचन में। पापा, पापा मतलब सबसे बड़ा ज्यादा पाप। गुंजन तीते अघम पापा, घोर पाप खाते हैं। कौन लोग घोर पाप खाएगा? नहीं, जो भगवान को भोग न लगा के खाते। भोग लगाते नहीं, खुद खा लेते हैं, बनाया खुद खा लिया, भगवान को छोड़ दिया बीच में। यज्ञ है ये भी यज्ञ है ना, भगवान को अर्पण करना, ये भी यज्ञ है। यज्ञ है, यज्ञ शिष्टासन से, जैसे यज्ञ करना, हवन करना, भगवान को भोग नहीं खिलाना। भगवान का संपत्ति, भगवान का संपत्ति है। धान हमारा खेती में थोड़ी होता है। धान आता है, सब्जी आता है, सूर्य का किरण से बढ़ते हैं, चंद्र किरण से वो टेस्टी बनता है, सब लेके पानी तेल कहाँ से सब आता है, हम खा लेते हैं, भगवान को नहीं देते हैं। क्या बनेंगे हम? पाप खाते हैं। इससे पहले क्या बने थे? बोला स्तेन एव स, एक तो चोरी किया, 12 नंबर श्लोक में बोलते हैं स्तेन एव स, लास्ट में लिखा है ना। 12 नंबर श्लोक में बोला जो भगवान को अर्पण नहीं करता, जगह नहीं करता, वो स्तेन चोर है। इसमें बोलते हैं भगवान को नहीं देता, ये पापी। एक तो चोरी, ऊपर से पापी, कैसे संतुष्ट शांति से रह सकता है जीवन में? 12 नंबर में बोलते चोर, इधर बोलते पाप। ये श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार बोलते भोग लगाया, भोग लगा के खाओ, भोग लगा के खाओ। क्यों भोग लगाना? इसलिए भोग लगा के खाओ।
भोग लगा के नहीं खाओगे क्या होने वाला है? बोलते हैं ना, पाप लगेगा, पाप लगेगा। ठीक है। तो ये जो भक्त लोग क्या कहते हैं, हमेशा यज्ञ करते रहते हैं। कैसे? श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण बंदनी सब यज्ञ में आता है। सब यज्ञ करते रहते हैं और भगवान को भोग लगा के खाते हैं। जो भोग लगा के खाते हैं क्या होता है ना, अ, तो क्या करना है ना, सबसे अच्छा है भगवान को जो भी मिलता है भगवान को भोग अर्पण कर दो। तुलसी डालो और महामंत्र बोलो, अगर कुछ नहीं आता है तो। ये तो हमारा जो सिस्टम है उसमें भोग लगाओ, 5-7 मिनट रखो, लेके आ जाओ, सबको खिलाओ। सारे पापों से सभी मुक्त हो जाएंगे। जब तक भोग नहीं खाएंगे उनको पाप भी लगेगा और हमको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। जैसे कि लिखा है कि ब्रह्म संहिता में लिखा है, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति। संत लोग भगवान को अपने हृदय में देखते रहते हैं। तो दूसरा भी है कि संत साधु लोग क्या करते हैं, सोचते हैं भगवान से खेती से आया, भगवान को बिना देखे हम कैसे खा सकते? हाउ इज इट पॉसिबल? इतना प्रेम रहता है तो भगवान को बिना अर्पण किया खाते नहीं। इतने प्रेम से खिलाते हैं सब कुछ, पहले भगवान खा लिया फिर हमारा हम खाएंगे। ये प्रेम का सब चलता रहता है। ये प्रेम का आदान प्रदान होता है। और क्या कहते हैं, ये जो प्रसाद खाते हैं हम, प्रसाद दो चीजें से हमको प्रसाद कैसा होता है, बोलते हैं जैसे हमें टीका लेते हैं, टीका समझते हो? रस्सी, रस्सी गुजरात में रस्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये बोलते हैं ना। ये दो चीजें से काम करता है। जैसे हमको कोरोना नहीं होगा करके कोरोना वैक्सीन लिया लिया था हमने, वैक्सीन लिया तो कोरोना नहीं होगा। जैसे कि टीबी होता है, बीसीजी वैक्सीन ले लिया, पोलियो के लिए ले लेता, स्मॉल पॉक्स ये सब लेते हैं। ऐसे भी जब हम प्रसाद खाते हैं, दो फायदा होता है प्रसाद का। एक तो क्या बोला, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये कैसे काम करता है? टीका जैसे काम करता है। ये भविष्य में माया का प्रभाव से हम नहीं पड़ेंगे, माया के प्रभाव से हम नहीं पड़ेंगे। पहले तो क्या होगा, पाप सारे नष्ट हो जाएगा, प्रसाद खाएंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा, बताया ना। यज्ञ शिष्टा सनस्यन्तु सब सर्व के लिए समस्त पाप से मुक्त, नंबर वन। नंबर टू क्या होगा ना, माया से, माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। देखो कितना फायदा है प्रसाद खाने से। ये लिखो दो दो पॉइंट, आपका किताब है लेकिन ये लिखते रहे दो दो पॉइंट, तो देखो तो आपको ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बार क्या है, प्रभुपाद जब थे कलकत्ता में थे, तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण में तो प्रेम करते हैं, कौन चाहे कोई जगन्नाथ को, तो हम बोले जगन्नाथ को बिना देख कैसे खा सकते हैं? हाउ इज पॉसिबल? ये प्रेम। प्रभुपाद, एक बार क्या हुआ, 1942 में जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस टाइम में जो चावल, वो उस समय 12 आना होता था, आना 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 12 आना बोलते थे, उसे होता था। उसे बहुत महंगा हो गया, 12 रुपए 13 रुपए, बहुत महंगा हो गया। तो लोगों को खाना पीना नहीं मिला, बहुत लोग मर भी गए। लेकिन प्रभुपाद बोलते मैं तो भक्त हूँ। प्रभुपाद का मेंबर कितना थे बोलते, 10 जन इनके परिवार में थे। हाँ, बोलते इनके पिता माता जी, प्रभुपाद, इनके पत्नी 4 जने, 5 बच्चे, 9 जने और एक एक सर्वेंट, 10 जने थे इनके घर में। प्रभुपाद लिखते हैं, देखो याद रखना, प्रभुपाद का परिवार का हमको याद होना चाहिए। बोलते हैं आई हैड सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई सेल्फ, माई वाइफ, माई 5 चिल्ड्रन। प्रभुपाद के 5 बच्चे थे,
मैं तो सोचा था 3 थे करके, 2 बेटा, एक मथुरा, एक वृंदावन और एक लड़की थी, लेकिन ये 5 है। ठीक है। और इनका एक नौकर भी था, अबाउट 10 ऑफ देम। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं मेरे पास जो भक्त हूँ, इसलिए भगवान की कृपा से मेरे को पैसा मिलता था। वो बंगाली चावल खाने वाले, चावल मिलता था, हम लोग कैसे कैसे निकल के आ गए। ठीक है। प्रभुपाद का 2 बच्चे हैं, इनका नाम याद रख लेना, एक है मथुरा, एक वृंदावन, इतना पता है। बाकी तीसरा बच्चे का नाम मेरे को याद नहीं। 5 बच्चे थे प्रभुपाद। ठीक है। ओके। तो ये था 13 नंबर श्लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, प्रैक्टिकल है। ये प्रीचिंग एप्लीकेशन में काम आएगा, पर्सनल एप्लीकेशन में आएगा, तत्व में भी काम में आएगा, अथॉरिटी अथॉरिटी इसमें भी आएगा। देखिए इसमें देवताओं का क्या रोल हमने पढ़ते जा रहे हैं। 13 नंबर हो गया। फिर 14 नंबर पढ़ेंगे। ये जो 13 नंबर श्लोक है ना, आपको पूरा परफेक्टली याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये हमारा प्रीचिंग एप्लीकेशन, प्रीचिंग कर सकते हैं, निजी जीवन में आता है, इसको बता भी सकते हैं, और इसका ऊपर इसका चलता है। इसका बिना भोग लगाए कहीं खाना पीना मिलेगा। कभी आ जाते हैं इधर उधर से, हम पूछ रहे थे, भोग लगाया क्या? हाँ बोल के लेके आते हैं। हाँ, सन्यासी लोग भी कहीं जाते हैं इधर उधर, उल्टा पुल्टा जगह पूछते हैं, फिर भोग लगाया तो नहीं तो चले जाते हैं। ये भोग लगाना कितना इंपॉर्टेंट, इसका ऊपर भोग लगता है। फिर 14 नंबर पढ़िए। 14 नंबर, अनुपम श्री राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ कर्म ब्रह्मोद्भवम प्रभु जी कहाँ पहुंच गए? 14 नंबर ना प्रभु जी, सॉरी अरे सॉरी 15 14 नंबर नंबर पढ़ लगा। ब्रह्म को कहाँ से आ गया? हाँ सॉरी प्रभु जी, 15 अन्ना नंबर पढ़ लगा था। हाँ, अन्नादा भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञदा भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समदभव। हरे कृष्ण। अनुवाद। अनुवाद, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। देखो इसमें 4 चीजें हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स मैं बताऊं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवः। 4 चीजें हो गया। पहला है अन्नाद भवन्ति भूतानि, दूसरा हो गया पर्जन्याद अन्न संभवः, तीसरा यज्ञात भवन्ति पर्जन्यः, चौथा यज्ञ कर्म समुद्भवः। 4 चीजें। बोलते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि। भूत माने प्राणी लोग क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं। पर्जन्यात अन्न संभव। और अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्य मतलब बादल, पर्जन्य मतलब बादल, बादल से पानी आता है। तो अन्न कैसे बनेगा? बारिश होने से होता है। फिर यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, फिर बादल कैसे बनता है? यज्ञ से बनता है। फिर यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ कर्म समुद्भव, हमारा नियत कर्म है यज्ञ करना। अभी इस श्लोक को पीछे से पढ़ते हैं, इस श्लोक को पीछे से पढ़ेंगे, 4 नंबर में चलते हैं। इसका मैं स्लाइड दिखाऊंगा, लेकिन लास्ट में दिखाऊंगा। यज्ञ कर्म समुद्र, हम क्या करते हैं? पहले बोला भगवान ने कर्म कांड में क्या करा? यज्ञ करो। 4 नंबर में देखा यज्ञ करो। यज्ञ करने से क्या होगा? बादल बनेगा। बादल से क्या होगा? पानी आएगा। 3 नंबर, पानी आने से क्या होगा? अन्न होगा। अन्न खा के जीव जंतु चलेंगे। पीछे से आओ इसको, समझ में आया? जैसे कि ये वाटर साइकिल कैसा होता है, पानी का चक्र कैसा होता है? गर्मियों में समुद्र से पानी सूखता है, तो कौन? सूर्य। फिर उसको नेक्स्ट टाइम में क्या, तो बादल बनता है। बारिश आएगा, बादल का पानी छोड़ देता है। पानी छोड़ने से घास फूस सब सस्य उदय होता है, वो खा के जीव जंतु पालन करते हैं। ये एग्जैक्टली से। तो यहाँ क्या करता है ना, हमको पहले बताया यज्ञ करो,
नंबर में, 11 नंबर में, 10 नंबर में, ये सब यज्ञ यज्ञ चलता है। बोलते यज्ञ कर्म समुद्भव, हमको पहले क्या करना, यज्ञ करना है। यज्ञ करोगे तो बादल होएगा, बादल से क्या होगा, हाँ, बादल से क्या होगा, पानी आएगा, बारिश होगा, बारिश होने से क्या होगा ना, से खेती, खेती सस्य बढ़ेगा, सस्य बढ़ेगा तो लोग खा पी के बढ़ेंगे। तो पीछे से ये 4 स्टेप है। अन्नात्, पहले से अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्ज यज्ञ कर्म समुद्भव। तो इसमें देखिए 13, नहीं आगे बढ़ेगा, ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना कितना अच्छा श्लोक देखें, समझ में आया नहीं है, बड़ा सिंपल श्लोक है, इसमें कुछ ज्यादा समझने का ही नहीं। जैसे वाटर साइकिल पढ़ते हैं ना क्लास 3 4 में, आप ये वाटर साइकिल है, खाली संस्कृत में लिखा हुआ है, खाली यज्ञ को ऐड कर दिया। यज्ञ, आज का यज्ञ क्या करना है। अभी भी देखो इंडिया में कहीं बारिश नहीं होता ना, लोग यज्ञ करते हैं। यहाँ भी होता है, अहमदाबाद में भी होता है, आपको पता है कि नहीं, मेरे को तो पता है। कभी कभी बारिश लेट आता है, सूखा पड़ जाता है ना, यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं, मैंने देखा बचपन से हमारे गांव में होता था, यज्ञ करते थे, और जिस दिन यज्ञ करते थे उसी दिन 1 2 दिन में बारिश आता था। इंडोनेशिया करके जगह है, जानते हो गया, बाली इंडोनेशिया, वहां भी बहुत दिन तक बारिश नहीं हो रहा था, बहुत सूखा पड़ा था। प्रभुपाद गए थे उधर एक बार, बोले कुछ नहीं, संकीर्तन करो। संकीर्तन किया, बारिश चालू हो गया। प्रभुपाद एक बार हैदराबाद गए थे, हैदराबाद गए थे, वहां भी 3 4 महीने तक बारिश नहीं हुआ। वो रहते थे, अबिड्स करके एक जगह है, मदन मोहन मंदिर है, तो वहां बोलते कुछ नहीं, बोले संकीर्तन करो। लगातार 5 दिन तक चारों तरफ संकीर्तन किया, बस बारिश ही बारिश चालू हो गया। संकीर्तन किया, बारिश चालू हो गया। और बहुत चीजें हैं, लेकिन मैं पूरा तो नहीं बता सकता हूँ, एक एक श्लोक के ऊपर थोड़ा थोड़ा बता। तो ये क्या बोलते हैं, इसमें लिखा है, तो प्रसाद खाने से दो क्या फायदा हुआ, पाप नष्ट होगा, और भविष्य में माया से रक्षा मिलेगा। वैक्सीनेशन जैसे काम करते हैं जो हमको। प्रभुपाद इसमें क्लियरली बहुत अच्छा पर्पट सब दिया है, आपको धीरे 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 पढ़ो इसको। लिखते हैं कि हमको, कि भगवान बोलते हैं कि अ, इनको हमको क्या करना है ना, सस्य, सब्जी, फल, दूध, ये सब भगवान को भोग लगाना है। कोई मच्छी, मांस, अंडा, चिकन, ये सब भगवान को भोग नहीं लगा सकते, ठीक है। बोलते हैं जैसे रसिया में अनेक जगह में घोड़ा हुई खा लेते हैं, सब खाते हैं, लेकिन चाहे पशु है, चाहे जो, चाहे कितना बड़ा भी नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति हो, उसको तो चावल दाल तो थोड़ा चाहिए, रोटी तो चाहिए, सब्जी चाहिए। 100% वेजिटेरियन खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना कोई खा ही नहीं सकता। 100% मांसाहारी खाना कोई खा नहीं सकता, उसको रोटी भी चाहिए, दाल सब्जी चाहिए, थोड़ा सा नॉन वेज चाहिए, तो उसके लिए भी तो ये चाहिए, यहाँ आना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ सारे चाइना वाइना की, रशिया में सब नॉन वेज बहुत खाते हैं, लेकिन लेकिन घोड़ा खाते हैं, चाहे गाय को खाते हैं, चाहे बैल को खाते हैं, सुअर का खाते हैं, उनको भी तो घास फूस चाहिए ना, है कि नहीं। तो इसलिए इनको, हमको क्या करना चाहिए, यज्ञ करना जरूरी है, यज्ञ करना आवश्यकता है। देखो प्रभुपाद लिखते हैं, कोई बोलते हैं रसिया जो है, कि उस टाइम में बहुत सारे खाना पीना नहीं होता, फूड ग्रेन्स, गेहूं इंडिया से अभी तो उस टाइम में इंडिया से राइस गेहूं सब जाता था बहुत जगह से। बोलते ये लोग इतना बड़ा कंट्री है, क्यों नहीं खुद खेती करके नहीं ले सकते। बोलते कम्युनिस्ट कंट्री, हाँ, सबसे बड़ा कंट्री है। बोलते हैं वहाँ बारिश नहीं होता है, लेकिन बारिश नहीं होता है, वो बर्फ गिरता है, बर्फ से पानी से बनाते हैं। अब बोलते हैं हाँ, वो प्रभुपाद बोलते हैं कि अर्ध कुकुट न्याय, अर्ध कुक्कुट न्याय क्या बोलते हैं पता है, कुक्कुट मतलब मुर्गी, कुक्कुट मतलब मुर्गी। ये सब एनालॉजी सीखो, इसे याद रखो। मुर्गी, मुर्गी खाना खाता है, हमको तो सिर को काट दो, लेकिन हम अंडा चाहिए, पीछे से अंडा चाहिए, एक कैसे संभव हो सकता है। बोलते हैं मुर्गी से अंडा चाहिए हमको, लेकिन हम खाना नहीं खिलाएंगे।
इसको कहते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। बोलते हैं गर्दन काट दो, खाना नहीं खिलाएंगे लेकिन अंडा चाहिए। कैसे हो सकता है? हमको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, लेकिन हमको यज्ञ नहीं करना है। अर्ध कुकुटी न्याय। कुकुटी मतलब मुर्गी, मुर्गी। समझ में आया? हमको यज्ञ नहीं करना है, लेकिन हमको राइस दाल सब्जी सब, चना चना, दाल चावल, रोटी गेहूं सब चाहिए। वो कैसे हो सकता है? अर्ध कुकुटी न्याय। ओके। तो देखो ये श्लोक कितने कर्म योग में कितने कितने इंपॉर्टेंट श्लोक आते हैं, वो कितने इंटरेस्टिंग आता है। कोई किसी को प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। ओके। उत्साहमयी कालिंदी देवी दासी। माता जी बोलिए। 15 नंबर पढ़िए। अनम्यूट करिए प्लीज, पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बाकी किसको पूछूंगा, नहीं पढ़ना है तो। एनीवे। हरे कृष्ण प्रभु जी, शतक्रम। हाँ, फटाफट करिए, बोलिए। कर्म ब्रह्म कर्म ब्रह्म दद्भवम् विद्धि ब्रह्मचर समादवद्भुतम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठम्। प्रभु जी मेरा ओडिया है। अरे उड़िया कौन सुनेगा? चलो चलो, ये कौन पढ़ेगा इधर? अच्छा, लता माता जी। प्रभु जी मैं हिंदी वाली वो कर दूं शेयर। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए। कर दीजिए, एक सेकंड। हिंदी किताब तो रख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्या प्रॉब्लम? वैसे उड़िया का मैंने भेज दिया आपके लिए, ग्रुप में सब भेज दिया, क्वेश्चन आंसर सब, अप टू थर्ड थर्ड चैप्टर तक। कनकरत्नम बराल माता जी और बुद्धिमती माता जी। आपका हिंदी ना इंग्लिश उड़िया कौन सा चाहिए आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, हिंदी है मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, बढ़िया माता जी, दीप्ति राधिका माता जी। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगरम ब्रह्म नित्यं सज्ञे प्रतिष्ठितम। ये ब्रह्म का अर्थ होता है यहाँ भगवान। वेद के बारे में लिखते हैं। तो क्या कहते हैं? कर्मो ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म क्या है, कहाँ लिखा है? ना वेदों में लिखा है। हमको क्या कर्म करना है, कहाँ लिखा है? वेदों में लिखा है हमको क्या करना है, क्या कौन सा कर्म करना है। और वेद क्या है? भगवान का मुख निश्चित वाणी है। भगवान ब्रह्माक्षर समुद्भव, भगवान की मुख से आया है। क्या है ना? कर्म वेद आया है। तो इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म है यज्ञ में है करके तिष्ठित मूर्ति, ये लिखते हैं। वेदों में नियमित कर्म का विधान है। हमको क्या करना चाहिए? वेदों में लिखा हुआ है। वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म प्रकट होते हैं। वेद कहाँ से? भगवान के मुख से आया हुआ है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। तो ब्रह्म कहाँ बोलते हैं? यज्ञ में, यज्ञ कर्म। इसीलिए सब यज्ञ 16 तक यज्ञ के ऊपर सब पूरा का पूरा दिया हुआ है। यज्ञ यज्ञार्थात कर्मणा, हमने पढ़ा ना, यज्ञार्थात कर्मणा। भगवान विष्णु को हमको संतुष्ट करना है। भगवान विष्णु को संतुष्ट करेंगे, हम हमारा जन्म मृत्यु चक्र खत्म हो जाएगा। तो हमारा कर्म को कौन सा कर्म करना है, कर्म कैसे करना है, वेदों में लिखा है हमको क्या करना है। तो कर्म देखो, कर्म में 3 प्रकार है। कर्म 3 किस्म का है। एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। ये टर्मिनोलॉजी लिखो, ये आगे आगे पूरा यही के ऊपर चलेगा।
एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। कर्म मतलब हम जो कर्म करते हैं ये कर्म नहीं है। शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है हमको क्या कर्म करना चाहिए, वेदों में लिखा है हमको क्या करना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से हम जब कर्म करेंगे इसको कहेंगे कर्म। ठीक है। और विकर्म मतलब विपरीत कर्म, इसका विपरीत जो विपरीत कार्य करेंगे विकर्म, जैसे कि मांसाहार करेंगे, जुआ खेलेंगे, अवैध संपर्क करेंगे, निशा करेंगे, ये सब विकर्म में जाता है। किसी को मारना काटना, ये सब विकर्म, चोरी करना, ये विपरीत कर्म में आता है। तो विपरीत कर्म करोगे फल भी विपरीत मिलेगा। ठीक है। तो क्या बताया, क्या बताया मैंने? एक कर्म बताया, शास्त्र के नियम से जो कर्म करते हैं इसको कर्म होता है। इसका उल्टा जो काम करता है, विपरीत कर्म करता है, इसको विकर्म करते हैं, जैसे कि हमने नियमित रेगुलेटरी प्रिंसिपल पढ़ा। एक होता है अकर्म। अकर्म मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कुछ काम किया ही नहीं, इसको कहेंगे अकर्म कहेंगे। लेकिन अकर्म में और एक कुंडी है, थोड़ा समझिए। अकर्म क्या होता है ना, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो कर्म करेंगे उसको हम फल नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण के लिए जो कर्म करेंगे वो फल नहीं मिलेगा। कोई भी अकर्म मतलब हमने कर्म किया ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करोगे, कर्म करने के बावजूद भी फल नहीं मिलेगा, इसको कहते हैं अकर्म। तो ये तीनों में से सबसे अच्छे कौन सा है बताओ? कर्म अकर्म विकर्म, तीन से कौन सा अच्छा है? कर्म। बोलिए, समझ में आया नहीं आया तीनों से? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। अकर्म कर्म। हाँ, अकर्म प्रभु अकर्म अकर्म। अकर्म। कृष्ण के लिए कर्म करो तो ये क्या हो जाएगा, ये भक्ति में चला जाएगा, फल नहीं मिलता है ऐसा कुछ। तो हमको फल नहीं चाहिए, अकर्म करो सबसे अच्छा है। लेकिन अर्जुन क्या बोलता है, मेरे को अकर्म, मेरे को युद्ध नहीं करना, ये अकर्म में आता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, तो कर्म करो, शास्त्र का कर्म करो। मैं बोलता हूँ कर्म करो, कर्म करेगा तो पाप नहीं करेगा लगेगा। लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं, मैं कर्म करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। समझ में आया? अर्जुन बोलता है मैं कर्म करूं, युद्ध करूं, मेरे को पाप लगेगा, लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। भगवान बोलते हैं तुम कर्म क्षत्रिय है, युद्ध नहीं करेगा तेरे को पाप लगेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। दोनों। अभी क्लियर हुआ? तो भगवान ये कर्म के बारे में क्यों लिखे हैं, वेद तो क्या दिया है, कर्म क्या दिया, क्यों बताया? भगवान का मुख्य उद्देश्य है, भौतिक जगत में लोग कष्ट भोग रहे हैं, ये शास्त्र के हिसाब से कर्म करेंगे और अल्टीमेटली मेरे पास कैसे भगवत धाम में वापस जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है, कर्म हमको करना है वेदों के हिसाब से, वेदों की हिसाब से। यज्ञ भी करना वेदों के हिसाब से, वेदों में जो लिखा हुआ है। तो हरे ये कृष्णा हमको प्रभु मनुष्य जी। जीवन में एक चांस चांस मिला है, सुविधा, योग मिला है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अकर्म जो होता है निष्काम कर्म, क्या क्या? कुछ अभिलाष नहीं रख के भगवान का सेवा करना, हाँ, निष्काम। ये निष्काम कर्म। तो तो वेदों में जो लिखा है, भगवान बोलते हैं वेदों के हिसाब से कर्म करो। उद्देश्य ये है, यज्ञ करो, वेदों के हिसाब से कर्म करो, वापस मेरे पास आ जाओ। लेकिन वेदों में एक समस्या है, कर्मकांड है ना, कर्मकांड से अभी कर्मयोग की तरफ धीरे धीरे जाते हैं। कर्मकांड में एक ही अवस्था है कि वेदों में क्या लिखा है, भक्ति के बारे में कम लिखा है, कर्मकांड में ज्यादा लिखा है। क्या लिखा है कर्मकांड में? न धर्म अर्थ काम और मुक्ति। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मुक्ति क्या है, ये थोड़ा समझना चाहिए आपको। धर्म मतलब हमको धर्म कार्य करना है। धर्म कार्य, धर्म कार्य के भगवान जो कहते हैं वो धर्म कार्य करके हमको धर्म अर्थ उपार्जन करना है। पैसा कमाना कैसे है, अधर्म से नहीं, पाप से नहीं, धर्म के करके। ये तत्व समझो, क्योंकि ये बार बार ये हमको ये भगवत गीता इसमें इसी का प्रसव आता है। धर्म करके, धार्मिक धर्म, धर्म करके हम पैसा कमाना, धर्म से पैसा नहीं कमाना। धर्म अर्थ हो गया।
जब धर्म किया, पैसा कमाया तो क्या करना पैसे को? धर्म अर्थ काम, फिर विवाह करो, फिर इंद्रिय तृप्ति करो, फिर बच्चा पैदा करो। ये सब कहते हैं धर्म अर्थ काम। काम और वासना, इच्छाएं पूर्ण करो, अच्छा। भौतिक इच्छाएं पूर्ण करो। भौतिक इच्छाएं मुख्यतः क्या होता है कि विवाह करना है, बच्चे पैदा करना है, अपना अपना परिवार को बढ़ाना है। तो धर्म क्या, धर्म के हिसाब से पैसा रोजगार किया, और पैसा को किस में? काम वासना में। कैसे? ना, विवाह, कैसे? धार्मिक विवाह, बच्चे पैदा करना, उसमें पैसा खर्च करना। जब हम धर्म किया, पैसा रोजगार किया, हमारा काम वासना भी पूर्ण हो गया, बच्चे भी पैदा हो गए, इंद्रिय तृप्ति हो गया, अभी मन शांत हो गया। अभी क्या करना है? मुक्ति के बारे में सोचना है। क्या करना है? मुक्ति के बारे में सोचना है। इसीलिए क्या कहते हैं, जो मिथ्याचारी कम वयस में संन्यास नहीं लेना है बोलते हैं। संन्यास लेने से पहले ये धर्म अर्थ काम ये सब पूर्ण हो जाना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति हो जाना चाहिए। नहीं तो कम वयस में ले लिया, काम वासना भरा हुआ है, सन्यासी करेगा, पतन हो जाएगा। धर्म अर्थ काम और मुख्य मुख्य, उसके बाद हम मुख्य मुक्ति का चिंता कर सकते हैं। इसे 14-15 नंबर श्लोक में क्या बताते हैं कि देवी देवता लोग हमारे कैसे मदद करते हैं, इसके बारे में सुन दिया हुआ। तो इसमें जो 15 नंबर में वेदों के ऊपर लिखा है, भगवान विष्णु ने सबसे पहले क्या किया? ब्रह्मांड सृष्टि किया। इसमें क्या किया? जीव को भेजा, मनुष्य को भेजा, और साथ में देवताओं को भेजा, साथ में यज्ञों को भी भेजा, वेदों को भी भेजा, कि लोग क्या करेंगे? वेदों के हिसाब से कर्म करेंगे, और अपनी जो इच्छा है, भौतिक इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति, उसको वेदों के हिसाब से पूर्ण करना है। पशु पक्षी जैसे नहीं, अवैध संपर्क नहीं रखना है। उसके बाद क्या करना है ना, ये सब संतुष्ट हो जाएगा, फिर मुक्ति के लिए चिंता करेंगे और भगवत धाम वापस चले जाएंगे। ये था 15 नंबर श्लोक। ओके, प्रश्न है किसी का? 16 नंबर लता माता जी पढ़िए। हरे सरोज। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अदायुरिन्द्रियाय या रामो मोघं पार्थ स जीवति। अनुवाद। हे प्रिय અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો તે નિશ્ચિંતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે। આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે। हाँ देखो, ये जो कर्मकांड से कर्मयोग, ये 16 नंबर में खत्म हो गया। ये क्या कहते हैं? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यतिह यह अघायुरिंद्रियो रामो मोघम पार्थ सजीवति। अघायु, अघायु मतलब अघम मतलब पाप, मोघम मतलब फंस जाता है यूजलेसली। क्या बोलते हैं? ये अर्जुन, जो व्यक्ति ये मनुष्य जीवन में ये यज्ञ चक्र दिखाऊंगा, स्लाइड दिखा, यज्ञ चक्र से पालन नहीं करता है, और वेदों का नियम कानून का पालन नहीं करता, क्या करता है ना? पाप करता रहता है। और ये क्या करता है ना? किस लिए जीता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है। इसका जीवन व्यर्थ हो गया। इसका जीवन क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, बताते हैं। अर्थात वेदों के हिसाब से हमको कर्म करना है, वेदों के हिसाब से हमको यज्ञ करना है। तो इंपॉर्टेंट चीजें पहले देखो, भगवान सृष्टि किया, देवता दिया, यज्ञ को दिया, मनुष्य को दिया, और क्या दिया? वेदों को भी दिया। वेद के हिसाब से हमको कर्म करना है। अच्छा बता, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म करने का क्या है? वेद के हिसाब से हम यज्ञ करना है। यज्ञ करेंगे, देवताओं से सामान लेते हैं, यज्ञ सभी हमारा जीव हमको जो जो आवश्यक चीजें दे देते हैं, इसलिए दोनों परस्पर संतुष्ट होते हैं। अगर इनसे देवी जब सारी चीज लेता है
हम वापस नहीं देते हैं, हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? चोर बनेंगे। खेती से ले लेते हैं और भगवान को भोग अर्पण करके नहीं खाएंगे, इसको पाप में खाएंगे। और यहाँ बोलते हैं ये जो चक्र है, चक्र चलता है, इस चक्र को हमको वेदों के हिसाब से यज्ञ करना है, और यज्ञ से देवी देवता संतुष्ट होते हैं और हमारे को जो वस्तु चाहिए देते हैं। ये जो नहीं करेगा, बोलते कैसे वो जीवन बर्बाद करता है, बहुत सारे पाप करता है, और क्या करता है, ना जीवन उसका व्यर्थ हो जाता है, सच्चे व्यर्थ व्यर्थ जीवन यापन करता है बोलते हैं। कहते हैं मनुष्य जीवन को उद्देश्य होता है कि यज्ञ करके वेदों के हिसाब से यज्ञ करना है, और यज्ञ करने से हमको क्या करना है, ना कृष्ण भावन अमृत में आना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, और भगवत धाम वापस जाना है। कि हमको खाली कर्मकांड में रहना, देवी देवता से सामान लेना, वस्तु लेना, खाना पीना, खाना मौज मस्ती करना, ये संभव, ये खत्म नहीं हो। हमको क्या करना, अल्टीमेटली भगवत धाम वापस जाना है। ये सारे सिस्टम बनाया है हमारे लिए ऐसे ही। आखिर हमको भगवत धाम कैसे जाना है, वो रास्ता हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हमको कर्म कांड से, ये भी कर्म कांड पढ़ रहे थे, कर्म कांड से हम धीरे धीरे कैसे आगे कहाँ तक जाएंगे, कर्म योग तक जाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं जो कृष्ण भावनामृत में भावते नहीं होते हैं, वो क्या है, काम वासना में फंसे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहते हैं। और यज्ञ को ऐसे बनाया है कि पहले क्या करेगा ना, हमारे भौतिक इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होगा, भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने के बाद क्या करना, बाद में हम धीरे धीरे वर्णाश्रम सिस्टम में ऊपर उठ के भगवत धाम जाएंगे। ये सब, ये पूरा सिस्टम ऐसे बना है, यज्ञ करना है, धीरे धीरे हमारा चेतना परिवर्तन होएगा, भगवत धाम जाएंगे। लेकिन यज्ञ करने का बावजूद भी कोई कृष्ण भावनामृत में नहीं आता है, तो वो यज्ञ कोई मतलब नहीं है। अगर यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ करने के बावजूद भी कृष्ण भावनामृत में नहीं आता है, उसका यज्ञ करना बेकार है। देखिए यज्ञ का महत्व क्या है, अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होने वाला है। और कलि युग में बाकी यज्ञ तो नहीं करते हैं, चैतन्य महाप्रभु पता है सिंपल हमको क्या करना चाहिए ना, ना संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ करना कलि युग में। और यज्ञ नहीं करोगे, क्या समस्या है, चोर, पाप, ये सब जीवन हमको बिताना पड़ेगा, तो अगले मनुष्य जीवन भी मिलेगा नहीं हमको, पता है कि पाताल लोक में या कौन से लोक में भेज देंगे हमको। यस, देखिए इसमें यज्ञ का कितना प्राधान्यता दिया गया, 10 नंबर से श्लोक से लेके 16 नंबर। तो मैंने आपको कैसे बताया पढ़ना है, कि इसका अनुवाद को 10 नंबर श्लोक का से लेके 16 नंबर श्लोक तक, अनुवाद को एक का बाद एक का बाद एक का बाद लिखिए, पूरा सीरियल सीरियल लिखना, ऊपर से लेके सारे अनुवाद को 3-4 बार पढ़ो, ये पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा एक से पूरा दूसरा रिलेटेड रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा पढ़ना आप। ठीक है, ओके। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे चलेंगे। तो ये कर्म कांड से कर्म योग तो बताया, 17 से 21 नंबर में दिया है, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है उन्हीं के बारे में चर्चा किया गया, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति। आगे चले, इसको पूछना है कुछ। ओके, अगर प्रश्न नहीं तो
17 नंबर पढ़िए। 17 नंबर। क्या उमेश चरण प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्वात् यस्वात्मर यस्वात्मरतिरेव नहीं आवड़ता यार। यस्य आत्म यस यस्य यस तु आत्मरति एव स्यात्। यस यस्वात्मर मर नहीं आवड़ता जी। यस्मात्म रतिरेव स्यात्। यस्मात् रतिरेव रेव स्यात्। स्यात् हाँ। दामतृप्त आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च स्तस्य કાર્ય ન વિદ્યતે। પરંતુ જે મનુષ્ય આત્મામાં જ આનંદ પામે છે તથા જેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે અને જે પોતાની અંદર જ પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે છે તેને માટે કશું કર્તવ્ય રહેતું નથી। क्या बोलते हैं? यस्तात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप से में संतुष्ट है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में घूमता रहता है और जो अपने आप में बड़ा संतुष्ट है, संपूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है, कर्म नहीं है करे बताते हैं। तो इसमें लिखते हैं जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना में भावित है, तो इनको कोई कर्म करने का आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना में भावित हो गया, उसको कोई कर्म करने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कृष्ण भावना में है, इसको इसका अंदर क्या है, संपूर्ण रूप से जो महिला था, अंदर अंदर पाप था, सब सब नष्ट हो गया। अनेक अनेक हजार हजार साल का जितने था सब यज्ञ किया था, सब नष्ट हो गया, सब पवित्र हो गया। इसी के द्वारा क्या होता है उनका क्या है, भगवान के साथ संपर्क, भगवान के साथ डायरेक्ट संपर्क जो है वो वो हो गया। तो इसलिए इनको इनको कोई वैदिक जो कर्मकांड, वेद पाठ, ये सब करने का कुछ आवश्यकता ही नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति को कोई भौतिक कार्य करने का भी आवश्यकता नहीं। और जैसे कि ऐसा व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है, उसके प्रति शराब पीना, मांस खाना, अवैध संपत्ति, इसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। यहाँ जो बोलते हैं जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, उसको कर्म करना कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ता। कर्म कौन सा है? जैसे दान देना दान देना, कर्मकांड करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, तीर्थ करना, और ये सब चीजें जो होता है, वेद पाठ करना, इसको कुछ आवश्यकता ही नहीं, ये सब कुछ आवश्यकता नहीं। भागवत में एक श्लोक है, अहोबतो सपचतो गृहान यज्जिह्वग्रे वर्तते नाम ते पुस्तपुस्ते जुव सस्नुराज्या ब्रह्मानुरुचम ब्रह्मानुरुचम गायन्ति। कहते हैं जो व्यक्ति, जो चंडाल व्यक्ति है, भगवान चंडाल व्यक्ति चाहे क्यों नहीं हो, भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको समझो उसने सारे शास्त्रों को अध्ययन कर लिया, सभी तीर्थ कर लिया, सभी दान दे दिया, सभी कर्मकांड कर लिया, सभी योग कर लिया, समस्त तपस्या कर लिया, ये अर्थात भगवान का नाम जाप किया, मतलब ये सब करने का कुछ आवश्यकता नहीं, ये सब पूरे पहले कर चुका है। ये श्लोक ऐसे ही देता है। एवं प्रवर्तितम चक्र नहीं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं। जो अपने आप संतुष्ट है, क्या संतुष्ट है कि संपूर्ण कृष्ण भावना में भावित हो गया, उसका भौतिक जगत का जो शराब पीना, जुआ खेलना, इससे कोई इच्छा नहीं है इसको। ये कर्मकांड, पिताजी माताजी का श्राद्ध करना, देवी देवता का मंदिर में जाना, यज्ञ करना, दान देना, पुण्य करना, वेद पाठ करना, इससे कोई आवश्यकता नहीं। संपूर्ण सेटिस्फाइड क्यों? भगवान के साथ इसका संपूर्ण संपर्क जुड़ गया, पूर्ण भाव में पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में भावित हो गया। इसको कहते हैं आत्मरति। एक शब्द है देखो, यस्तात्म आत्मरतिरेव स्यात्, लिखा ना, यस्तु
आत्मरति, आत्मा का रति, रति मतलब भगवान के पास जिसका रति आ गया, प्रेम आ गया, आत्मरति स्यात्। रति ही आत्मरति मतलब प्लेजर इन सेल्फ, अपने आप अंतर संतुष्ट लेता है, भगवान में जुड़ा हुआ है, अपने आप में संतुष्टि लेता है। तो बाहर के लिए संतुष्टि के लिए कोई जुआ खेलना, संपर स्त्री संग करना, मांस खाना, ये सब का किसी का पिक्चर देखना, पिकनिक करना, गरबा करना, वो सब का कुछ आवश्यकता नहीं पड़ता। ये बाहर का संतुष्टि दे सुख मिलता है, अंदर अंदर रहती है, अंदर से उसको सुख मिलता है, क्यों? भगवान से संपूर्ण जुड़ा हुआ है। तो एक शब्द को समझो आत्मरति, तो ये समझ में आ जाएगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जो व्यक्ति आत्मरति, अपने आप में संतुष्ट होता है, अपने आप में आनंद लेता है, बोलते हैं जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, हम में सेल्फ, भगवान होते हैं सुप्रीम सेल्फ, पर हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, बोलते आनंदोमय भ्यसात। क्या होता है? भगवान आनंद है, परम आनंद है, परमानंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, आनंद, आनंद का घन विग्रह है। जब आनंद का घन विग्रह परमानंद से हम जुड़ जाते हैं, अ, तो क्या हो जाएगा? हमको भी आनंद मिलेगा ही। हम भी आनंद व्यक्ति से मिल जाते हैं, जब आनंद सोसाइटी से मिल जाते हैं, तो हम भी उनके साथ मिल मिल के मस्ती का आनंद लेते हैं। लेकिन आपको भी कोई चोरों की गैंग गैंग में मिल गया तो चोरी करना सीखोगे, क्रिमिनल के साथ मिलोगे तो क्रिमिनल बन जाओगे। जैसे संग होगा वैसे रंग होगा। तो इसलिए, इसी के लिए अगर किसी परिवार में, चोरों के परिवार में जन्म हुए, चोरों का कर्म करेगा। कोई अच्छे पंडित ब्राह्मण के घर में जन्म हुए, पंडित सीखेगा। कोई वैश्य के परिवार में जन्म है तो बिजनेस सीखेगा। तो संघ कैसा है? अगर कृष्ण के साथ जुड़ेगा, भक्तों के साथ जुड़ेगा, आनंद मिलेगा। रति, आत्मरति, ये का कृष्ण भावनामृत है। और इसके द्वारा क्या है? आनंद मिलता है। तो इसीलिए बाहर का जो सुख आनंद से वो पूछता नहीं। तो हमारा 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 पहचान क्या है ना? मैं कृष्णदास हूँ। क्या है कृष्णदास? मैं कृष्णदास हूँ, इसलिए से भगवान की सेवा में, भगवान को सेवा करता हूँ। दैट इज माई सेल्फ यूटिलाइजेशन। ये मेरा पहचान है। मेरा और कोई ड्यूटी नहीं। क्या है मेरा ड्यूटी? ना भगवान की सेवा करना, बस। ये था आत्मरति। अब रति शब्द को समझते हो नहीं समझते? रति शब्द को समझते हो नहीं समझते? कामदेव के पत्नी रति। रति मतलब रच पच जाना, पूरा डूबे हुए रहना। और ऐसा का जो प्रेम हो, समझ लो, ऐसा समझो प्रेम है। भौतिक जगत का प्रेम भी समझो, रति रति ऐसे समझ में ना। रचे पचे जाना बोलते हैं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन इट, रति कहते हैं इसको। ठीक है। ये था 17 नंबर श्लोक। तो हमने पढ़ा 16 नंबर से कर्मकांड और में 17 से 21 कैसे बताया, जो सेल्फ रियलाइज, आत्म साक्षात्कार जो व्यक्ति है उनका, इनका लक्षण कैसे है, इसके बारे में चर्चा करें। कोई प्रश्न है? नहीं है? 18 नंबर, अंजलि। अंजलि है? नहीं दिखता तो है, इसका काम है। ओके। है तो प्रभु जी लेकिन हाँ, आज वो दोनों कहाँ गए? गांधीनगर वाले दोनों वो नजर लोग नहीं आ रहे। वृंदावन गए हैं प्रभु जी।
अच्छा, वृंदावन गए। हाँ, हाँ। पिताजी और बहू दोनों। ओके, तो ठीक है। आप प्रभा मैडम बोलिए, 18 नंबर। जी प्रभु जी। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। हम्म। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। हम्म। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। हम्म। क्या कहता है? नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विकाश्रयः। तो जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है, उसको अपना जो ड्यूटी करना है, जो भी कर्म निभाना है, नो पर्पस टू फुलफिल द डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। धर्म, वर्णाश्रम धर्म में कर्म करना पड़ता है। वैश्य को, शूद्र को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, उसको कुछ कर्म नहीं करना पड़ता है, और इसको करने का कोई आवश्यकता भी नहीं, और इसको दूसरे के ऊपर भी निर्भर करने की आवश्यकता भी नहीं, दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर करने का आवश्यकता नहीं। कहते हैं जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, उसको कोई कर्म करने का आवश्यकता नहीं, नहीं करता है। कर्म मतलब शास्त्र में जो लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से। लेकिन कृष्ण कर्म तो करेगा, कृष्ण कर्म करेगा। अब कृष्ण कर्म अकर्म नहीं है। बाद में कृष्ण कर्म देखेंगे। और ये कृष्ण कर्म, कृष्ण भावना मत व्यक्ति किसी के ऊपर कोई निर्भर नहीं चलता, कोई मनुष्य के ऊपर ना देवताओं पर निर्भर होकर नहीं चलता। हम लोग जब वो लोगों को बोलते हैं अपना जाप करो, कृष्ण को भोग लगाओ, तो हमको लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं देखो प्रभु जी, हमारा कुल देवी कुछ अलग है। बचपन से 25 साल तक कुल देवी को पूजा करते करते है, भोग लगाए। अभी छोड़ के मैं कृष्ण को पूजा करूँ, कुल देवी गुस्सा नहीं होंगे? कुल देवी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे? उल्टा पुल्टा तो कुछ हम पनिशमेंट नहीं देंगे? नहीं देंगे। कोई चिंता नहीं करना। ये पूछते हैं बार बार, ये लोग हमको यही पूछते रहते हैं। तो गुस्सा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो देवी देवता की, भगवान की पूजा करते हैं, वो भी देवता, देवी देवता, वो भी देवी देवता भगवान की दास है। वो भी श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित रहते हैं। वो खुश होते हैं। कोई श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है, देवी देवता बहुत ही खुश होते हैं। इसलिए जब कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, उसको और कोई कर्म करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? अ, चैतन्य महाप्रभु करते हैं, बोलते हैं जब हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, क्या बोलते हैं? चेतो दर्पण मार्जन भव महाधावाग्नि निर्वापन। बोलते हैं हमारे चेतना शुद्ध हो जाएगा। चेतना के अंदर चेतो दर्पण मार्जन, चेतना शुद्ध हो जाएगा, जितने सारे मैला भरा हुआ है वो साफ हो जाएगा। भव महा दावाग्नि निर्वापणम। दावाग्नि, दावाग्नि मतलब ये जो संसार दावानल, सारे जितने कष्ट दस्त है, इसको बंद हो जाएगा। ये जो श्लोक है, आपको पता है कि क्या श्लोक बोलते हो आप लोग? बोलते हो ना? शिक्षाष्टक का जो 1 नंबर श्लोक है, इसमें 7 पॉइंट है। इतने 7 पॉइंट्स, बाकी किसी दिन बताऊंगा आपको। हेतु दर्पण मार्जनम, भवमहा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधुम जीवनम, आनंदाम्बुदिवर्धनम, प्रतिपदम पुण्यम। 7 पॉइंट है इसमें, एक एक करके। किसी दिन इसको अलग से चर्चा करेंगे। तो पहला होता है कि चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि, ये सब क्या हो जाएगा? हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु? हाँ, हाँ, अनेक अनेक जन्मों की जो हमारे पाप है, जो धूल जमा हुआ है हमारे ब्रेन में, हमारे चेतना में,
वो सब साफ हो जाएगा। बोलते हैं कि हम देखो, प्रभुपाद बोलते हैं, बोलते वो अमेरिका में थे, कोई कोई बाउर स्ट्रीट में थे, और कोई लैंडलॉर्ड जिसका घर मालिक था उनके घर में बैठ के क्लास व्लास ले रहे थे। हाँ, बोलते जब हम बैठे हैं, इसका अंदर बहुत धूल आता है, और एक का बाद एक पर धूल जमता रहता है, जमता रहता है। तो इसलिए हम भी कई जन्म ले चुका है, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पशु पक्षी, कभी कहाँ कहाँ। तो हर जन्म का ये जो मैला हमारे हृदय में जमा हुआ है, और हमारा आध्यात्मिक प्रगति इसलिए रुक जाता है। क्यों? हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम इसे क्यों नहीं पाते हैं? ना, हम सोचते हैं हम शरीर है, हम शरीर है, लेकिन इससे इससे अच्छा है हम जब जानेंगे हम आत्मा है। लेकिन इससे भी अच्छा क्या है? इससे भी अच्छा क्या है? शरीर, हम लोग बोलते हैं ना, मैं मिश्रा हूँ, ये शरीर के स्तर पे आ गया। अभी हम तो भगवत गीता दूसरा पढ़ लिया, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इससे भी अच्छा क्या है बल कृपा प्रभु? ये समझना प्रभु कि हम भगवान के दास हैं। यस, ये जो सुने कि भगवान की दास है, ये सबसे अच्छा है। ये 17-18 नंबर जो है आत्मरति व्यक्ति के बारे में दिया। आत्मरति जो कृष्ण भाव नंबर पे संपूर्ण रचा पच गया, रच गया, संपूर्ण भाव तो कृष्ण भाव तो भावित हो गया, उसका स्थिति कैसे रहता है? वो दुनिया के प्रति बदल नहीं करता, उसका कोई कर्म नहीं होता है, वो आनंद में रहता है। ये 17-18 नंबर आत्मरति व्यक्ति के लिए दिया हुआ है। साथ साथ लिखते रहना। फिर 19 नंबर पढ़ेंगे। 19 नंबर, प्रणव मूर्ति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोले। तस्मा तस्मा असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तः आचरण कर्म परम आपकोति પુરુષઃ અનુવાદ તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્યએ પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે। तो ये क्या बताते हैं? तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात बोलते देयर फोर, इतने सारे बताने का भगवान बोलते देयर फोर। असक्त मतलब अटैचमेंट नहीं लेना, अटैचमेंट नहीं लेना, सततं कार्य कमा कर्म समाचार, जो भी कार्य करते हैं उसमें आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति किसके प्रति? फल के प्रति। आसक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, जो फल के प्रति आसक्ति ना रख के कर्म करता है भगवान को प्राप्ति करता है। कहते इसलिए जो व्यक्ति कर्म फल के प्रति आशा ना रख के कर्म कर्म करता है, कैसे? एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, ये मेरा कर्म है, मैं कर्म करना है, इसमें इसमें लाभ होगा, नष्ट होगा, क्षति होगा, वो सब हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे को कर्म करना है, कर्म करना है बस। वैसे है, बिजनेस करना ही करना है, कभी लाभ होता है, कभी हानि भी होता है। ठीक है, तो अ, लेकिन इसलिए क्या करना, कर्म फल के प्रति आशा नहीं रखेगा। इसका क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे हम? जो कर्म फल के प्रति आशा नहीं रखता, इसको क्या बोलेंगे? निष्काम का निष्काम निष्काम कर्म। वेरी गुड, निष्काम कर्म। पहले था सकाम कर्म, ये हो गया निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से भगवत धाम जा सकते हो। प्रभुपाद इसे कहते हैं कि हमको कैसा है, इसमें तो गाइडेंस लेना पड़ता है, कर्म के ऊपर हमको थोड़ा गाइड लेना पड़ता है। बोलते हैं हमको अच्छा व्यक्ति नहीं बनना है, कि बुरा व्यक्ति भी नहीं बनना। क्या करना है? अच्छा व्यक्ति भी नहीं बनना, बुरा व्यक्ति नहीं बनना, फिर क्या बनना है? क्या बनना है?
भक्त बनना, कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण बस भक्त। सिंपल। हमको वेजिटेरियन नहीं खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं, क्या खाना है? कृष्णाटेरियन फूड खाना है। प्रसाद। ठीक है। हमको धर्म कार्य नहीं करना, अधर्म कार्य नहीं करना, क्या कर्म करना है? श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही कर्म करना है। उसमें हमारा भला है बुरा है उससे कोई लेना देना नहीं हमको। दूसरा अध्याय 41 नंबर श्लोक याद रखिए। 41 नंबर श्लोक क्या बोलते हैं? हम्म समाधान विधीयते, क्या श्लोक है? तो करे काम को तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक व्यवसायत्मक बुद्धि एक नंदन। है करुनंदन। तो यहाँ क्या बोलते हैं? बोलते हैं मेरा हानि मेरा लाभ इससे कोई लेना देना नहीं मेरे को कृष्ण के लिए कर्म करना है। मेरे को सुख मिले दुख मिले कोई चिंता नहीं, मेरे को दुनिया बाढ़ में जाए मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरे को कृष्ण भगवान मेरे गुरु महाराज जो बोलते हैं मेरे को वही करना है। हम भी देखते हैं, चाहे बारिश हो चाहे सर्दी हो चाहे धूप हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना ही जाना है। हमारा लाभ होता है क्षति होता है वो सब हम नहीं देखते। बारिश में भी मंदिर में चले जाते हैं, सर्दी में भी मंदिर चले जाते हैं। ठीक है। बोलते हैं जो वैदिक रिचुअल्स है कर्मकांड है वो किस लिए करते हैं ना? अपना प्यूरिफिकेशन के लिए, जो हमारे पाप कर्म है उसको पवित्र करने के लिए करते हैं। लेकिन कृष्ण भावना में जो कर्म है वो दिव्य में आता है, वो दिव्य कर्म है। ये गुड बैड वो अच्छा बुरा से नहीं होता है, वो दिव्य कर्म में आता है जो भगवान के साथ जुड़ता है। तो इसलिए जो कृष्ण भावना में व्यक्ति इसमें फल में आशा नहीं रखता। ये कर्म करने जाते हैं इससे फायदा होगा नहीं होता। मंदिर जाते हैं इतना पेट्रोल खर्चा होता है, ये कौन करेगा? मंदिर जाना जरूरी नहीं, रुक दो घर में रुको, नहीं जाना। कोई नहीं सोचता ऐसा, है कि नहीं? हर हफ्ते में 3 बार मंदिर जाके 50 किलोमीटर का पेट्रोल नहीं फूकना है, 107 रुपये पेट्रोल हो गया। नहीं सोचता है कोई ऐसा, को जाना ही जाना। ये सिस्टम है। इसलिए क्या कहते हैं, तो क्या कहता है? तस्मात असक्त सततम, हमेशा सतत मतलब ऑलवेज, असक्त कर्म फल के प्रति आशा नहीं रखना। कार्यम कर्म समाचार, कर्म करो। असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष, कि आसक्त बिना कर्म फल के प्रति बिना आसक्त न रख के कर्म करोगे परमाप्नोति पुरुष, परम पुरुष को प्राप्ति करोगे। ठीक है। प्रश्न है किसी का? जो निराकारवादी है उनके लिए परम भगवान कौन है? वो बोलते कौन है परम, कौन है ना? ब्रह्म 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 कहते हैं, लाइट। लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो ब्रह्म में इच्छुक नहीं, ब्रह्म में इंटरेस्ट नहीं इनको। इनको क्या चाहिए ना? भगवान चाहिए। इनको क्या चाहिए? भगवान ही भगवान चाहिए। इनको भगवान चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? भगवान चाहिए। हमको ब्रह्म नहीं चाहिए, परमात्मा भी नहीं चाहिए। तो ये था 19 नंबर श्लोक। वेदों के रिचुअल में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ भगवान का काम करना है। ओके। 20 नंबर पढ़िए, दीप्ति पटेल। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मण्येनेव हि सिद्धि सिद्धि माता जी कहाँ सिंधी संसिद्ध्य गुजराती? माया। 20 नंबर है ना प्रभु जी? हाँ बोलो बोलो। हाँ। संसिद्ध्य माया
सिद्धियां स्थितान् जनकादाय लोके 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 संग्रम्य व्यापी संपास्यन् कृत कर्तुमर्हसि कर्तुमर्हसि कृतुमर्हसि। અનુવાદ જનક જેવા રાજાઓને માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, માટે સાધારણ જન સમુદાયોને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए, लेकिन परीक्षा में संस्कृत श्लोक लिखना पड़ता है। प्रैक्टिस योरसेल्फ। आप लोग रोज पढ़ो, लिखना चालू करो, क्योंकि श्लोक आपको परीक्षा लिखेगा। एवरी परीक्षा 4-4 श्लोक लिखना पड़ेगा। श्लोक लिखना है, अनुवाद भी करना है। तो अभी आप रोज थोड़ा पढ़िए इसको, और पढ़ने का सीखो, लिखने का सीखो। संस्कृत लिखना है, जैसे श्लोक लिखा है ऐसे ही श्लोक लिखना पड़ेगा आपको। श्लोक लिखना है, अनुवाद करना है, लिखना पड़ेगा। एवरी परीक्षा में 4-5 श्लोक तो लिखना पड़ेगा आपको। तो ये प्रैक्टिस टाइम है, आप लोग बस थोड़ा कोशिश करो ना। कर्मण्येव हि संसिद्धिर्मस्तिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कहते हैं राजा जनक, इनको सिद्धि प्राप्ति किया था। कैसा है ना, अपना नियत कर्म करके, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, नियत कर्म करके। इसीलिए इसलिए साधारण लोगों को बताने के लिए तुमको कर्म करना है। किसको बोलते हैं? भगवान अर्जुन को बोलते हैं। ये देखो, इतना बता दिया, अर्जुन नहीं सुन रहा है। अभी जनक का भी एग्जाम्पल दे दिया। बोलते जनक राजा कौन है ना? रामचंद्र के ससुर है, सीता जी का पिताजी है। बोलते जनक भी अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जनक है महर्षि, महर्षि राजर्षि है वो। इनको कर्म करने का कोई आवश्यकता ही नहीं, लेकिन कर्म क्यों करते थे? लोगों को सिखाने के लिए। लोगों को सिखाने के लिए कर्म करते हैं। भगवान भी क्षत्रिय है, इसलिए युद्ध करते हैं दिखाने के लिए। बोला अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गाय बोला मैं वैश्य भी हूँ, वैसे वृंदावन में वैश्य थे। अब वैश्य जी मैं गाय नहीं चराऊंगा, मेरा काम है वैसे गाय चराना, मैं नहीं चराऊंगा तो लोगों को क्या सिखाऊंगा? वैश्य का काम गाय चराना है। तो जनक है महर्षि, राजर्षि, इनको कर्म करने का कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी अपना कर्म करते थे। क्या है? शासन करना। क्षत्रिय का कर्म करते थे लोगों को सिखाने के लिए। बोले ये जनक ऋषि का एग्जाम्पल दे दिया। बोलते इसलिए अर्जुन को बोलते हैं, देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, घर से आया, तुम भी अपना ड्यूटी करो, कर्तव्य करो। कर्तव्य क्या? क्षत्रिय का कर्तव्य क्या? युद्ध करो। लास्ट में क्या बोलते हैं? सो यू शुड परफॉर्म योर वर्क। अर्जुन को बोलते हैं तुम अपना कर्म करो, और अपना कर्म क्या है? युद्ध करो। तो बोलते जनक जैसे राजा अपने सिद्धि कैसे प्राप्त किया? नियत कर्म करके, वर्णाश्रम में कर्म करते हैं। इसलिए तुमको भी, और ये क्या करते, किस लिए करते हैं? इनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, लोगों को सिखाने के लिए करते हैं। इसलिए तुम भी क्या करो? अपना कर्म करो, क्षत्रिय का कर्म करो। तो तो जनक महाराजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान के परम भक्त है। इनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन करते थे क्यों? लोगों को दिखाने के लिए। नहीं तो लोग बोलेगा अरे राजा तो कोई कर्म नहीं करता, हमको 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 कर्म करने का क्या आवश्यकता है? खा पी के बैठो, हम क्यों कर्म करें? है कि नहीं? यहाँ भी बोलते हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तो शाश्वत सखा है वो लोग। इनको कोई कर्म करने का आवश्यकता नहीं, युद्ध करने का आवश्यकता ही नहीं था। लेकिन क्यों युद्ध करते हैं? लोगों को सिखाने के लिए कि जब अराजकता होता है, धर्म नष्ट होता है, इनको इनको ठीक रास्ते से लेके आना पड़ेगा, इसलिए युद्ध करना पड़ता है इनको। हमारे भी जो कृष्ण भावनामृत में भावित है, प्रभुपाद जैसे व्यक्ति,
वो संपूर्ण रूप से वो सन्यासी है, संत है, महाजन है, इनको कोई जाके प्रचार करना ये सब कुछ आवश्यकता ही नहीं। वृंदावन में बैठे बैठे वो भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन ये सब क्यों? क्या? लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए। अगर मैं प्रचार करूंगा, बाकी लोग प्रचार करेंगे, जनता का ये बहुत के लोग, ये पृथ्वी में लोगों को उद्धार हो जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे, दिखाने के लिए। ये स्लोगन के या नेक्स्ट श्लोक भी 20 21 दोनों इसी में आएगा। इसलिए हम लोग प्रचार, हमारे सन्यासी लोग क्यों, उनको जाने का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ऊंचे हुए भगवत धाम तो चले ही जाएंगे। क्यों जाते हैं? हमको सिखाने के लिए। हमको सिखाएंगे, हम भी प्रचार करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बाकी लोगों का कल्याण होगा, वो भगवत धाम चले जा सकते हैं। ठीक है। कर्मण्य भी सिद्धि मस्तिता जनकादेह लोक संग्रह में वापी संप संपश्चित कर्म करतु। लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है। ये था 20 नंबर। तो साधारण लोगों को दिखाने के लिए ये सब कर्म करते थे। अभी हम पढ़ेंगे 21 नंबर से। सेम सेम स्टेज पे आता है 21 20 से। एक श्लोक है, गोकुलेश्वर हरि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु दंड 21 नंबर पर। यस प्रभु जी, 21 पर। यद्यदाचरति चरति श्रेष्ठस्तः देवेतरो जनः सः यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् निवर्तते। अनुवाद: મહાપુરુષ જે જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે। हाँ, क्या कहते हैं? यद यद आचरति शिष्ट तत्त देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तरं वर्तते। बोलते बड़े बड़े व्यक्ति, महाजन जैसे कर्म करते हैं, साधारण लोग उसको फॉलो करते हैं, और वो जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो बाकी लोग भी ऐसे करते हैं। जैसे देखो, हम जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे ना, उसमें एक हीरो होता था राजेश खन्ना का। नाम सुना होगा ना, राजेश खन्ना का? नाम नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना है? चलो उसका छोड़ दीजिए। अभी जितने सारे, आप आमिर खान को ले लो, जितने खान फैमिली है, देवचा जो, वो जैसे बाल का स्टाइल करते हैं, जैसे दाढ़ी रखते हैं, सब लोग उसी को देख के दाढ़ी रख के चलते हैं आजकल देखो दुनिया में। तो जैसे गाना गाते हैं ऐसे एक्टिंग करते हैं। ये मतलब यद्यत आचरती श्रेष्ठ। और देखो, स्कूल टीचर, ये हमारे स्कूल में कोई टीचर बीड़ी पीता रहेगा, सिगरेट पीता रहेगा, अब बाकियों को बोलोगे सिगरेट नहीं पीना, कोई मानेगा उसको? नहीं मानेगा। जिससे कर्म करेंगे आगे ऐसे कर्म करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं, जो समाज हमारे, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे स्कूल टीचर, हमारे हमारे कुछ, हमारे जैसे कि हमारे पिता माता जी, इनसे हम सीखते हैं। पिता माता जी हमको सिखा देते हैं, स्कूल टीचर से सीखते हैं, समाज के लीडर से हम लोग सीखते हैं। वो अगर उल्टा पुल्टा काम करेंगे, हम भी उल्टा पुल्टा काम करेंगे। यद्यपि आचरित सिस्टम है, वो अच्छे अच्छे लोग जो कर्म करेंगे, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही इसलिए बताते हैं कि तुम, अर्जुन को बोलते तुम बड़े आदमी हो, तुम अगर ऐसे करोगे, युद्ध छोड़ के चले जाओगे, बाकी लोग भी तुमको देख के ऐसे कार्य करेंगे। ऐसे कार्य करके बोलते, एक बार क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस को जानते हो? विवेकानंद का गुरु महाराज, विवेकानंद गुरु। रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, कलकत्ता में रहते थे, दक्षिण काली मंदिर में, और वहां एक माता जी आई अपने बेटे को लेके। बोलते हैं, स्वामी जी मेरा बेटे को थोड़ा मदद करो ना, बेटा बड़ा बिगड़ रहा है। क्या बिगड़ रहा है? ना, गुड़ खा रहा है। उस टाइम में तो चॉकलेट टॉफी सब मिलता नहीं था, गुड़ खा रहा है। बोलता है ठीक है, सुना 5 मिनट। बोलता अच्छा, पूछा गुड़ खा रहा है, कितने साल से खा रहा है, उम्र क्या है, ऐसा कर। बोलता ठीक है, तुम अगले रविवार को आओ। चले गया, अगले रविवार को आया। बोलता है स्वामी जी कुछ करो ना, ये बेटा तो सुनता नहीं।
गुड़ खाते खाते मेरा प्रेशर सर मर से खिलाता है, कितना गुड़ खिलाता रहूंगा इसको। फिर पूछा गुड़ खाते हो, क्यों खाते हो? ऐसा करके 15 मिनट हो गया, फिर बोलते चलो अगले संडे, अगले रविवार को आ जाओ। तीसरा रविवार को आया, तो माता जी बोलती स्वामी जी, मैं 2 हफ्ते से आ रहा हूँ, ये तीसरा हफ्ता हो गया, आप कुछ बोलते नहीं, देखो ना मेरा बेटा कैसा है, मैं भी कितना कष्ट बोलता। बोलता है, बेटे को नाम देके बोलता है, अरे बेटा तुम ऐसा करना, कल से गुड़ खाना छोड़ दो, कल से गुड़ खाना छोड़ दो। तो माता जी हैरान हो गई, बोलते ये क्या हुआ? 3 हफ्ता होगा आते आते मेरे को, ये अगर एक ही शब्द बोलना था, गुड़ खाना छोड़ दो, पहला बार में क्यों नहीं बताया? फिर पूछा, बोला स्वामी जी, ये चीज आप पहले नहीं बता सकते थे? पहला दिन जब आया था, ये तो पहले दिन ही बताते थे मेरे को बेटा। बोलता, हाँ माता जी आप ठीक बोलते हो, लेकिन कुछ इससे रहस्य है। क्या रहस्य है? ना मैं भी गुड़ खाता था। क्या खाता था? मैं भी गुड़ खाता था। और मैं भी जब गुड़ खाता था, बच्चों को कैसे बोलूं गुड़ खाना बंद करो? मैं भी छोड़ दिया, बच्चों को बोलता छोड़ दो करके, अब अभी से गुड़ नहीं खाएगा। ये यद यद आचर्य श्रेष्ठो तत्त देवतरो जनः। सहजत, हाँ क्या बोलते हैं, सहजत आचरण करते, सयत प्रमाणम करते, रूपस्तत अनुभूति। तो बड़े बड़े लोग जैसे करते हैं, उसको अनुयायी भी ऐसे ही करते हैं। ये इसका श्लोक। लिखो, जिसमें लिखा है राजा है, या हमारे जो मंत्रियां हैं सारे, पिता माता जी है, स्कूल टीचर है, ये करते सारे प्राकृतिक लीडर है, लीडर है। ठीक है, इनको, हमको ये सब हमारे ऊपर प्रभाव, पिता माता जी जैसे सिखाएंगे, ये बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। स्कूल टीचर जैसे सिखाएगा, ये बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। सनातन गोस्वामी ने हरदास ठाकुर को बोला, बोलता कई लोग प्रचार करते हैं, और कई लोग प्रचार करते हैं आचरण नहीं करते हैं, कई लोग आचरण पालते हैं प्रचार भी नहीं करते हैं। लेकिन हरदास ठाकुर, तुम प्रचार भी करते हो, आचरण करते हो, इसलिए तुम सबसे श्रेष्ठ हो, मैंने बता दिया। आचार प्रचार। कोई प्रश्न है किसी का? आज इतना करेंगे, क्वेश्चन आंसर है अगले बार करेंगे, ग्रुप डिस्कशन अगले बार पढ़ेंगे, और एक स्लाइड भी अगले बार दिखाऊंगा नेक्स्ट मंडे को। इससे पहले 2 मिनट समय देता हूँ आपका। देखो, कल है निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी। कल सुबह से 6 बजे से लेके परसों सुबह 6 बजे तक है, और टाइम है 6 से लेकर 10 बजे तक। आप में से कितने निर्जला एकादशी करते हैं? तो हैंड रेज करिए। 1 2, बस 3 जने, 4 जने, 5 जने, 6 जने। प्रणाम मूर्ति प्रभु, आप नहीं करते निर्जला एकादशी? मैं करता था, लेकिन मंदिर में से माता जी ने बोला कि नींबू शरबत पी के करो, लगा किडनी पे असर होगा, इसके लिए फिर नींबू शरबत पी के करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलते हैं। परम सिद्धि माता जी ने बोला था कि खाली पानी पिए बिना एकादशी करोगे तो किडनी पे असर होगा, तो मैं नींबू शरबत पी के एकादशी करता हूँ। ओके चलो ठीक है, चलेगा। और कौन? मेरे को किडनी में स्टोन है प्रभु। अच्छा ओके ओके, चलो ठीक है। और अब बाकी सब करते हैं। देखो, एक मैं बताता हूँ, आप रास्ता बताता हूँ। कल सुबह है, आपके पास, जिसके पास है पेंटोप्राजोल, रापेप्राजोल, ओमेप्राजोल, जो भी कुछ है, आज रात को 1 2 खा लेना गोली। उसमें एसिडिटी कम होता है, भूख नहीं लगेगा। कल दिन भर ट्राई, कोशिश करो कूलर में, एसी वेसी में पास पास रहने के लिए। ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पसीना नहीं निकलना, धूप धूप में नहीं जाना। और दिन में 25 वाला करना है सबको। और थोड़ा भागवतम पढ़िए, और चैतन्य चरितमृत पढ़िए, नहीं तो लेक्चर वेक्चर सुनिए। और गर्मी से थोड़ा दूर बच के रहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कष्ट होता है, गर्मी भी बहुत है। और परसों सुबह 5:55 में पारायण है। उस टाइम में आपको क्या करना है, थोड़ा गुड़ का पाना पी लीजिए। वो ठंडा पानी नहीं पीना, आइस आइस ठंडा पानी, नींबू पानी, दही, ये सब नहीं पीना। गुनगुना गर्म पानी पीजिए, गुनगुना गर्म पानी पीना। ½ लीटर 1 लीटर पानी पियो, गुड़ का पानी रखा के गर्म गर्म पिए, गर्म पानी पीजिए, हल्का गर्म पानी, ठंडा पानी, दही, लस्सी, नींबू बिल्कुल नहीं पीना। पहले पानी पी लो,
पानी पीने के बाद आप थोड़ा सा वो ले सकते हो, क्या बोलते हैं, निर्मल है तो ले सकते हो, या भगवान का रखा हुआ रोटी पराठा चावल वावल सब्जी सब्जी जो भी खा सकते हो, उसके बाद पारण कर सकते हैं। और उससे पहले भी एक होता है, हमारा सिस्टम है यहाँ, क्या करते हैं, यहाँ की बहुत जगह में ये सिस्टम वेस्टर्न में चलता है कि मटका में पानी लेके कोई वैष्णव को, भक्त को मंदिर में लेके देते हैं, कुछ दान दे देते हैं, और उसके बाद या फल फल लेके देते हैं भगवान को, भक्तों को देते हैं, उसके बाद आके पारण करते हैं। ये भी सिस्टम है। या पारण कर लिया, फिर मंदिर में जाके पानी पिलाते हैं, पानी देते हैं, जूस वूस देते हैं, और पैसा कुछ चावल वावल कुछ दान भी दे देते हैं, और आके फिर पूरा खाना खाते हैं। ऐसा कर सकते हैं। ये 2 3 4 इंपॉर्टेंट। आज रात को टाइम है तो रविप्राजल पेंटोप्राजल कुछ 1 2 गोली खा लीजिए। परसों सुबह जो तोड़ोगे गर्म पानी लेना, गर्म पानी, गुड़ डाला हुआ, थोड़ा मीठा पानी, क्योंकि एनर्जी मिलेगा, गर्म होना चाहिए, गर्म हल्का उस गुनगुना गर्म पानी पी लो। ठंडा दही लस्सी ये सब नहीं पीना पहले कल से, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और दिन भर थोड़ा भगवत कर्म में अपने को एंगेज रखना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, किसी का निंदा नहीं सोचना, उल्टा पुल्टा बात नहीं करना का, सतर्क से ये जाप का, सतर्क से एकादशी पालन करना। यस अनिल बताओ, क्या हो गया वो अनिल एकादशी के लिए हैंड रेस किया था। हाँ एकादशी करते वो इसलिए हैंड रेस किया था, कौन कौन अच्छा करता है चलो आपने ठीक है, पूछा था ना। हाँ चलो ठीक है, हो गया। और चलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा अरे प्रभु जी। हाँ मेरे को कुछ पूछना है प्रभु जी। पूछे पूछे। और ना मैं भुवनेश्वर में हूँ, उड़ीसा में हूँ, तो जो एकादशी है परसों इधर परसों इस परसों तो काल नहीं है। नहीं, भुवनेश्वर मंदिर हाँ, लोकल मंदिर है, लोकल मंदिर से पता करो, परसों है, वर्षी, हाँ इसलिए पूछना था बहुत। कल नहीं है, कल नहीं है। देखो, मायापुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलंबो, श्रीलंका, इसमें और एक जगह कहीं है, ये सब परसों एकादशी है। बाकी हमारा दिल्ली विल्ली अहमदाबाद गुजरात ये सब जगह जो है महाराष्ट्र, ये कल का है। ये सामने मेरे पास रखा है, देखो, ये मायापुर के जो पंजाब है, देखने में बताता हूँ कौन सा जगह में बता देता हूँ, एक मिनट रुको।